हाय गाइस। तो अब मैं करने वाला हूँ एक ये वाला क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। एंड बाय द वे, आपको हो सकता है ये वाला लेक्चर दो में डिवाइडेड मिले या फिर एक सिंगल लेक्चर के फॉर्म में मिले। ऑलरेडी हम क्यूज के लेक्चर नंबर 2 पे थे और हमने जो जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कुछ ये था यार, अगर आपको याद हो, फर्स्ट नेगेटिव इन ईच विंडो ऑफ साइज के, राइट। तो इसमें हमने क्यू का इस्तेमाल किया था और एक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन ही था ये, टेक्निकली स्पीकिंग। अब हम जो करने वाले हैं वो भी एक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर चुके हैं। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम लीड कोड 239। चलिए एक बार आते हैं लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे। ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे एंड इनफैक्ट यहाँ पे सीधा लिख दो यार, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, राइट। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मैंने अपने सबमिशंस में आपको जैसे ये जो चीज़ कराई थी, 29 जून को हमने सॉल्व किया था इसको। इनफैक्ट ये रहा, देखो, स्टैक के थ्रू और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था और फिर हम जंप करे जा रहे थे, राइट, और एक वेरिएबल को बाहर रख रहे थे, जे को। ये देखो, तो बिग ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन था ये पूरा, राइट। एक बेसिक सॉल्यूशन होता है कि मैं सिर्फ एरे के अंदर ही स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम निकाल सकूं अपना, हर विंडो को विजिट करके। बिग ओ ऑफ एन इंटू के का सॉल्यूशन था। तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर मत देखिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा वैसे भी। तो स्टैक्स पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। तो स्टैक्स में हमने ये चीज़ करी थी, राइट। अब मैं क्या करूंगा यार, इसका एक और सॉल्यूशन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला ही सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने, लेकिन डी क्यू का यूज करके। डेक तो नहीं बोलते उसको, डेक भी बोल देते हैं कुछ लोग, डी क्यू, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डी क्यू, डबली एंडेड क्यू, जिसके अंदर क्या फंक्शंस थे यार, इसमें पुश भी था और पुश बैक, जो नॉर्मल क्यू में पीछे से पुश होता है, राइट। देखो डी क्यू ये होता है। हम डी क्यू से इसको सॉल्व करेंगे वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो हमने स्टैक्स की मदद से किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में। लेकिन जब हम स्टैक से सॉल्व कर रहे थे, ये इनफैक्ट थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि स्टैक से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एरे भी बनाना पड़ रहा था। और दो ये भी एक डी क्यू है, तो एक ही बात है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगनी लगनी है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। सो हमें सबको पता है कि यार मेरा डेक ये होता है कि भाई पॉप होता है हमारा फ्रंट से, अगर ये फ्रंट है, ये बैक है, और पुश होता है बैक से। लेकिन डेक के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फ्रंट बैक साइज तो होता ही है। यहाँ पे हमारे पास पॉप फ्रंट भी होता है, हमारे पास पॉप बैक होता है, पीछे से भी आप पॉप कर सकते हो, राइट। पॉप भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यहाँ से फिर हमारे पास पुश फ्रंट भी होता है, ठीक है, आगे से भी हम पुश कर सकते हैं, दो एक्स्ट्रा चीज़ें। और हमारा यहाँ पे पुश बैक तो होता ही था पहले से। तो ये तो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि भाई हम क्या कहते हैं, पॉप बैक भी कर सकते हैं और हम पुश फ्रंट भी कर सकते हैं, राइट। अब डेक की मदद से मैं इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जो चीज़ बनाने वाले हैं यार, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक, वी विल बी यूजिंग अ मोनोटोनिक डेक। कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, बस मैं कुछ चीज़ करूँगा इसकी वजह से मोनोटोनिक डी क्यू मैं इसको बोलूँगा, ठीक है भाई। मोनोटोनिक वर्ड का मतलब आई थिंक आपको पता होना चाहिए, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स ली थी। अगर नहीं ली थी, मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो स्ट्रिक्टली असेंडिंग या स्ट्रिक्टली डिसेंडिंग, ठीक है। मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, या तो इंक्रीजिंग है जो भी मेरा एरे है या कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर है, या डिक्रीजिंग है, उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक डी क्यू। एंड इनफैक्ट यहाँ पे हम डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डी क्यू बनाएंगे, राइट। अब अगर आपको अभी तक याद ना हो तो स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम ये होता था क्वेश्चन, अगर आप भूल गए हो एक बार वो भी बता देता हूँ। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, ये एरे है, के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 3 दे रखा है मेरे को। तो एक्सप्लेनेशन देखो, ये मेरा आंसर आएगा। मेरी विंडोज है इतनी, 3 साइज की पहली विंडो है ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे से इलस्ट्रेट कर रखा है, 131। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर उठा लो, फिर 3 1 -3 में से मैक्सिमम उठा लो, फिर -1 3 5 में से मैक्सिमम उठा लो, फिर 3 5 3 में से देखो मैक्सिमम उठा लो, फिर इसमें से मैक्सिमम उठा लो और लास्ट में से, और इसको एक एरे या फिर वेक्टर में पेश करके मतलब दे के आप दे सकते हो, ठीक है, पेश करके आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। अब डी क्यू की मदद से हम इसको कैसे करेंगे, एल्गोरिदम समझना। ये ऐसा क्वेश्चन है यार, इसकी काइंड ऑफ मैं इंट्यूशन तो बिल्ड करता रहूँगा साइड साइड में, लेकिन खुद से सोचना बहुत डिफिकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई हैव ट्राइड अ लॉट, जब तक मेरे को प्रॉपर हिंट्स बहुत सारी नहीं मिल गई थी तो मैं भी खुद से सोच नहीं पाया था ये वाला। जबकि जो स्टैक की अप्रोच थी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आई, मतलब नेक्स्ट डेटा एलिमेंट के बाद ही। बट एनीवेज, ये भी आपको आना चाहिए, बिल्कुल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, डी क्यू से करके दिखा दो। तो देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो यार मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपना। मेरा एग्जांपल यार क्या है, इसी एग्जांपल को हम उठा लेंगे कि भाई मेरा नम्स एरे दे रखा है एक तो मेरे को इनिशियली, ठीक है। ये है मेरा 1 3 -1 -3 5 3 6 एंड 7, एंड के की वैल्यू 3 दे रखी है। अब देखो मैंने अपना पूरा ये लिख लिया, राइट।
तो ये मुझे करना है, इसका मेरे को स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम बताना है। जैसे पहली विंडो मेरी ये है, तो देखो डी क्यू की मदद से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक डी क्यू बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने बना लिया एक डी क्यू, ऐसा नहीं बनेगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, ठीक है। मैंने बना लिया यार अपना एक डी क्यू, पिंक कलर से मैं बना रहा हूँ अपना डी क्यू, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डी क्यू, क्योंकि डी क्यू ही बोलते हैं, जैसे क्यू में मैं क्यू लग देता हूँ नाम, एनीवेज कुछ भी नाम रखो इसका, राइट। और हमारा एक होने वाला है ऑफकोर्स, एक होने वाला है हमारा आंसर, एक होने वाला है हमारा आंसर वेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली मैं वो आंसर स्टोर करूँगा अपना, यानी कि इसका मैक्सिमम 3, फिर इसका मैक्सिमम 3, इसका मैक्सिमम 5, इसका 5, इसका 6, इसका 7, ठीक है। ऐसे करके मेरे को स्टोर करने हैं अपने आंसर वेक्टर के अंदर, पुश बैक करते रहूँगा, सिंपल। डी क्यू के अंदर हम पता है अपने डी क्यू को मेंटेन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो डी क्यू को आपको मेंटेन करना है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑलवेज, इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑलवेज। लाइक डी क्यू में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 एलिमेंट है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब पहली बात तो यार डी क्यू के अंदर इंडेक्स डालेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपको एलिमेंट्स डाल के दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, फ्रंट से लेकर बैक तक, फ्रंट से लेकर बैक तक हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूँ मैं यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे मैं इस पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा ट्रैवल करूँगा, इसको पूरे को ट्रैवल करेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक हम एंड तक ट्रैवल करेंगे। एंड यहाँ पे ना, जैसे पहले मैं विंडो का स्टार्ट बोलता था कि अगर ये विंडो है तो विंडो का स्टार्ट, आई को यहाँ ले जाता था, फिर ये विंडो है विंडो का स्टार्ट, फिर ये विंडो है विंडो का स्टार्ट, फिर ये विंडो है विंडो का स्टार्ट, लास्ट में ये विंडो है विंडो का स्टार्ट। अब मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, विंडो का एंड क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी विंडो है तो विंडो का एंड पॉइंट पे मैं उस पॉइंटर अपने आई जो कि ट्रवर्स करूँगा उसको रखने वाला हूँ। तो एक कंडीशन तो मैं लगा लूँगा आपके सामने, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक बार के लिए देखते हैं कि कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। मैं आ जाता हूँ इधर, मैं आ जाता हूँ इधर, ठीक है, इधर आ जाते हैं। और सबसे पहले जैसे मैं 1 पे आया तो मैं देखता हूँ यार, अच्छा 1 को डी क्यू खाली अगर पड़ा है तो एक काम करो, पुश कर दो 1 को, ठीक है। ये गलती हो रही है लेकिन अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर मैं आ गया 3 पे, अपने आई को मैं यहाँ पे करता रहता हूँ, ठीक है, आई को यहाँ पे रखता रहता हूँ और इंडेक्स भी अपने मेंटेन कर लेता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7। एंड जैसे कि मैंने आपसे वापस बोला इस बात को कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा विंडो के लास्ट पे, जब मेरा आई आएगा कभी भी विंडो के लास्ट पे, तो मैं अपने आंसर के अंदर काम करूँगा। एनीवेज, तो फिर मैं इधर आ गया आई प्लस प्लस, ठीक है, बातें इधर आई थोड़ी सी। तो मैंने देखा, क्योंकि देखो आई जब तक मेरा इस पे नहीं आता ना, तो विंडो का लास्ट अभी तक आया नहीं है, तो मेरा आंसर में कुछ नहीं आया। अब मैं आई इधर ले आया 3 पे, तो मैंने क्या देखा, 3 जो है वो 1 से क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1। कभी भी ये वाला एलिमेंट मेरे डी क्यू के बैक से, डी क्यू के फ्रंट से नहीं, मैं बैक से देखूंगा। कोइंसिडेंटली एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और बैक सेम है। मैं देखूंगा कि भाई नम्स ऑफ आई अगर मेरे डी क्यू के बैक से बड़ा है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो पॉप कराते रहो। नम्स ऑफ आई अगर डी क्यू के बैक से बड़ा है, डी क्यू के बैक में जो एलिमेंट पड़ा है उससे, इसको अभी थोड़ा ठीक करेंगे हम। मैं देखता हूँ बिल्कुल 3 इससे बड़ा है तो पॉप कराते रहो, पीछे से पॉप बैक करते रहो। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ऐसा है, इफ़ नहीं वो भी वाइल होगा, वाइल मैं पॉप कराता रहूँगा, ठीक है। तो पॉप बैक कर दो, डी क्यू का पॉप बैक करना है ऑफकोर्स, डी क्यू डॉट पॉप बैक। मैं रफ लिख रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यार इसको उड़ा दिया, ठीक है भाई, इसको उड़ा दिया, राइट। एंड फिर अपने इस 3 को डाल भी दो, डाल दिया 3 को। क्यों? क्योंकि मेरे को एक डिक्रीजिंग चीज़ मेंटेन करनी थी। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 और 3 इंक्रीजिंग हो जाता, तो डिक्रीजिंग मेंटेन करूँगा। जैसे अब मैं इधर आ गया, बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पहली विंडो के लास्ट में आ चुका हूँ। विंडो का लास्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। विंडो के लास्ट में, किसी भी विंडो के लास्ट में, जैसे ये एक विंडो का एंडिंग है, फिर ये भी एक विंडो की एंडिंग है, फिर 4 भी एक विंडो की एंडिंग है। विंडो के एंडिंग के आने के बाद, लास्ट में आने के बाद आंसर में पुश बैक करना है, आंसर में, ठीक है, आंसर में पुश करना है, आंसर में, डी क्यू में नहीं, ठीक है। मैं इधर आ गया, अब मैंने देखा -1, क्या ये एलिमेंट, क्या नम्स ऑफ आई ये मेरा इस डी क्यू के बैक से बड़ा है -1? नहीं। अगर बड़ा नहीं है ना तो मैं पॉप नहीं कराऊंगा, मैं सिंपल पुश कर दूंगा। पुश तो मेरे को एट द एंड करना ही था, पुश तो 3 भी किया था, राइट। पहले तो ये वाला काम होता है एंड इसके बाद मैं डी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा ये नम्स ऑफ आई। वैसे नम्स ऑफ आई नहीं, सिर्फ इंडेक्स पुश करेंगे,
लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये दिखाता हूँ मैं ताकि चीज़ें समझ आए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने डी क्यू में डाल दिया अपना ये नम्स, बहुत बढ़िया। तो मैंने -1 एज इट इज डाल दिया। अब क्योंकि 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 आई एम स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ माई विंडो, तो आपको पता है मैं आंसर में इस विंडो को मैक्सिमम मेरे को डालना है, वरना ये आगे निकल जाएगा, राइट। पता है इस विंडो का मैक्सिमम क्या होगा? हमेशा डी क्यू का फ्रंट हमेशा मैक्सिमम होगा। आपने नोटिस किया होगा डी क्यू का फ्रंट लेना है, और मेरे को क्योंकि इसका जो ये था ये तो उड़ा दिया था हमने इसलिए, राइट। टेंशन मत लेना, बिग ऑफ एन, एक ही ट्रावर्सल में सारा काम कर दूंगा मैं आपके सामने। तो मैंने 3 डाल दिया यहाँ पे एज आंसर, ठीक है। अभी इस 3 को यहाँ से उड़ाना मत, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस विंडो का मैक्सिमम नहीं है, क्या पता इस विंडो का भी मैक्सिमम हो, क्या पता अपने से अगली विंडो का भी मैक्सिमम हो। वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या पता, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के। तो उड़ाना नहीं है, ठीक है, उड़ाना नहीं है। तो आफ्टर डूइंग दीज 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है उड़ाते रहो, फिर पुश कर दो, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया, एंड मैंने देखा कि ये विंडो का एंड है, मतलब बेसिकली अब से हमेशा विंडो के एंड ही शुरू हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे नहीं देख रहे थे हम वो। तो इफ आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, कौन सी कंडीशन लगानी है कि मिनिमम 2 पे स्टार्ट हो। 2 यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर के की जो भी वैल्यू है तो के -1 पे स्टार्ट हो, तो आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू के -1, तो ही मैं अपने आंसर में पुश कर दूंगा हमेशा। क्या पुश करना है मेरे को? अपने डी क्यू का फ्रंट, ठीक है भाई। अब थोड़ा एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लगेगी, मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले इधर आते हैं, हम आ गए -3 पे, ठीक है भाई। तो ये -3 इस -1 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो डाल दो, पुट कर दो एज इट इज। और एक और बात, अब क्योंकि ये भी एक विंडो का एंड है, ये देखो ये, तो इसका मैक्सिमम भी डी क्यू का फ्रंट ही होगा, तो यहाँ पे भी -3 को मैंने मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आया इधर तो 5, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा यार, जितने भी एलिमेंट 5 से छोटे अगर यहाँ पे दिखते जाते हैं सबको उड़ाते जाऊंगा। तो मैं बैक से, देखो पॉप बैक, ये वाली चीज़ करते रहूंगा। तो मैं देखता हूँ 5 है, अरे यार -3 छोटा है, पॉप बैक पॉप बैक पॉप बैक, जब तक देखो। एक और कंडीशन लगानी है यहाँ पे, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन डी क्यू, पॉप नहीं करते जाना। जब भी मैं पॉप करता हूँ या बैक या किसी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ गाइस, अंडर फ्लो एरर आ सकता है, तो जब तक डी क्यू का साइज 0 से बड़ा है, वो भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो तो ऑब्वियस है। फिर अपने 5 को मैं पुश करता हूँ, देखो भाई कर दिया 5 को पुश। फिर मैं क्या देखता हूँ यार, ठीक है भाई, क्या आई मेरा के -1 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बेसिकली आई मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, बस ये ना हो। तो मैं एक काम करूँगा, बिल्कुल, तो एक काम करो, जो डी क्यू के फ्रंट पे पड़ा है यानी कि 5, उसको यहाँ पर डाल दो, एंड यस, यही इसका स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम है, ट्रू। अब आगे देखो, मैं आता हूँ 3 पे, इधर आ गया, तो 3 क्या है यार, अरे 3 तो 5 से छोटा है, तो पुश कर दो सीधा, सोचना ही नहीं है, कर दिया। अगेन ये भी एक विंडो का एंड है, ये इस 3 4 5 विंडो का एंड है, इसका मैक्सिमम भी क्या होगा? डी क्यू का फ्रंट, तो बिना सोचे समझे इसका मैक्सिमम भी पुश कर दो, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ गए 6 पे आ गए, हम 6 पे आ गए। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से आप चीज़ों को समझोगे, 6 आ गया ना यार, तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक 6 से छोटे एलिमेंट है उनको मैं पॉप करते रहता हूँ, पॉप करता रहा, और 6 को पुश कर दिया। फिर ये भी अपने आप में एक विंडो है, तो इसका मैक्सिमम यहाँ के फ्रंट होगा 6, बहुत बढ़िया। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 6। फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने देखा क्या, यहाँ पे 7 आ गया, राइट, यहाँ पे 7 आ गया। ये कोड में ना एक गलती होगी, मैं जानबूझ के थोड़ा सा गलत लिखूंगा। यहाँ पे 7 आ गया, 7 से छोटे नंबर्स को पॉप कराते रहो, ठीक है भाई, 7 से छोटे नंबर्स को पॉप कराते रहो, फिर 7 को खुद पुश कर दो, एंड इस पर्टिकुलर किसी भी विंडो का मैक्सिमम कितना होगा मेरा, मैं आंसर में डी क्यू का फ्रंट पुश कर दूंगा, सॉरी ये, तो मैंने यहाँ डाल दिया ये। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, यही था एक्चुअली में मेरा आंसर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस कैसे मेंटेन करना है डी क्यू को, कि भाई जब भी कोई एलिमेंट आता है, ठीक है, अगर वो डी क्यू के बैक से ज़्यादा है, राइट, डी क्यू के बैक से बड़ा है, तो डी क्यू में से पॉप करते रहो, और अगर साइज़ खाली है तो फिर उसके बाद पुश कर दो उस एलिमेंट को। पुश तो आपको हमेशा ही करना है, छोटा हो बड़ा हो एलिमेंट नंबर, ठीक है, बस पॉप की बात है। और बाद में आपको आंसर में पुश करना है डी क्यू का फ्रंट हमेशा, अगर ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी विंडोज़ की एंडिंग यहीं से शुरू हो रही है, तो ये एक विंडो है, फिर मेरी ये एक विंडो है, राइट, यहाँ तक तो मैं कुछ रिजल्ट लूँगा ही नहीं। फटाफट इसका कोड करते हैं और एक गलती देखते हैं, बट उससे भी पहले, हाँ गलती तो चलो मेरे को ऐसी पता लग जाएगी। अभी आप ये सोच रहे होगे ना कि इंडेक्सिंग तो काम ही नहीं आ रही, मैं लिटरली अपने डी क्यू के अंदर भी अपना नंबर ही डाल रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अब हम मिस्टेक देखेंगे अपनी और फिर इसको सुधारेंगे, कुछ केसेस में चल जाएगा। इधर आते हैं, क्या कोई और टेस्ट केस है? नहीं, इतना ही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज़, अगर यार मेरे नम्स की लेंथ ही 1 है, और देखो के हमेशा मेरा नम्स की लेंथ से छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 के अंदर
वही एलिमेंट मैक्सिमम है, तो मुझे देखो एक वेक्टर रिटर्न करना था फाइनली आंसर। तो आप ये लिख सकते हो इफ़, अगर मेरा गलती से ऐसा सीन हो रहा है, या फिर अगर ये छोड़ो, अगर विंडो का साइज 1 है तो एक बात बताओ, चाहे इतना बड़ा मेरा एरे है, अगर एक एक साइज की विंडो है तो उसका मैक्सिमम तो वही एलिमेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अगर k गलती से 1 के बराबर हो रहा है तो अपना ये नम्स ही रिटर्न कर दो एज इट इज, ठीक है भाई, छोटा मोटा केस। अब देखते हैं आगे मैं क्या कह रहा था। सबसे पहले तो बना लो एक डी क्यू इंट ऑफ डी क्यू नाम से, ठीक है भाई, बना लिया। अपना ये बना लो यार वेक्टर इंट आंसर, एक अलग से वेक्टर बनाना पड़ेगा आपको। चलो भाई ये भी बना लिया, इसका साइज होगा n-k+1, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट नेगेटिव इन एरे ऑफ साइज के, विंडो ऑफ साइज के, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, मैंने बोला एक लूप चलाते हैं, i = 0, i <n i++। मुझे बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कि भाई आई हैव टू कीप इट डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमेशा रहना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, जिस वजह से पॉप बैक वाली चीज़ लग रही थी, सिंपल। और क्या चीज़ थी कि भाई जब मैं आंसर में कुछ भी पुश बैक कर रहा हूँ तो ये ध्यान रखना है मेरे को कि मिनिमम जो आई है, आई की वैल्यू, या फिर आप लिख दो आई शुड बी जो भी पुश बैक हो रही है ना चीज़, इधर देखिए, जो भी यहाँ पे डी क्यू का फ्रंट हमारा पुश बैक हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो मुझे ध्यान रखना है वो पुश बैक सिर्फ तब करना है उस राउंड में जब आई मेरा यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा हूँ। जब इधर आई है ना तो ये लास्ट स्टेप मेरा चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आई शुड बी मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए k-1, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू होती है चीज़ें, तो विंडो का लास्ट चाहिए। पहला स्टेप क्या था यार, पॉप करना, ठीक है। तो जब तक सबसे पहले वाइल, आप सोच रहे होगे ना फॉर के अंदर वाइल है, बिग ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, नहीं होगी, और ये मैं आपको बताऊंगा भी नहीं क्यों नहीं होगी, स्टैक्स में एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि हर समय डी क्यू के अंदर भी एक एलिमेंट यार एक ही बार आता है या एक ही बार जाता है, तो इसलिए बिग ऑफ n ही रहेगा टोटल काउंट मेरा। एनीवेज, तो वाइल सबसे पहली बात तो कि भाई डी क्यू का जो साइज है वो 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि अंडरफ्लो एरर ना आए। अब आगे अपनी मेन कंडीशन को देखते हैं जो मैंने लिखी थी कि भाई हाँ मेरा जो नम्स ऑफ आई है, जब तक अगर वो मेरा डी क्यू के बैक से बड़ा है, ठीक है, डी क्यू के बैक से अगर बड़ा है तो डी क्यू में से पॉप करते रहो, डी क्यू में से पॉप, और पॉप बैक ही करना है मेरे को, ठीक है, डी क्यू में से यार आप पॉप बैक करते रहो। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन मेरी क्या होती थी, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, जो मेरा नम्स ऑफ आई है उसको डी क्यू में पुश कर दो। तो भाई डी क्यू डॉट पुश बैक ही करना है, और डी क्यू डॉट पुश बैक हमारा नम्स ऑफ आई, भाई बहुत बढ़िया, नम्स ऑफ आई मैंने पुश कर दिया यहाँ पे, सही। अब लास्ट स्टेप होता था मुझे अपने आंसर वेक्टर में मार्क करना है, तो इसमें कंडीशन होती थी कि भाई मेरा आई जो है मिनिमम होना चाहिए, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है तो ही आप एक काम करो भाई अपने आंसर वेक्टर में फिर अपना पुशबैक करा दो, क्या डी क्यू का फ्रंट वो उसका मैक्सिमम होता है, तो डी क्यू का फ्रंट करा दो, बहुत बढ़िया। लास्ट में आप कर दो यार रिटर्न आंसर, लास्ट में आप कर दो रिटर्न आंसर। तो चलिए चेक करते हैं, रन करते हैं, रन में ये चीज़ चल जाएगी लेकिन सबमिट तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अच्छा कंपाइलर आ गया, एन मैंने बनाया नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इंट एन इज इक्वल टू नम्स का साइज, ठीक है भाई, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हम रन करते हैं। रन किया और एक्सेप्टेड, सबमिट करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, शायद एरर भी दे दे, देखते हैं। आई डोंट थिंक एरर देगा, हाँ रॉन्ग आंसर ही देगा। तो देखिए अब गलती क्या हो रही है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया हमें 724, इसके सामने मैं लिखता हूँ आपके सामने और देखते हैं कि गलती हो क्या रही है। हमने जो लिखा है कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी है, कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें भी यार, वो भी आपके सामने हम कर देंगे। इस बार आपके सामने जब मैं इंडेक्सिंग बनाऊंगा तो आपको चीज़ समझ आएगी। देखो 724 में के अगर हमें 2 दे रखा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 77, जबकि आंसर आना चाहिए 74। हाँ 77 कैसे आ रहा है, आंसर तो 74 ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की विंडो ये है, इस विंडो का मैक्सिमम 7 है और इस विंडो का मैक्सिमम 4 है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 77। तो चलिए देखते हैं क्या गलती हो रही है, अपना एल्गोरिदम चलाते हैं। इसके अंदर हम अपना एल्गोरिदम कैसे चला रहे थे वो सोचते हैं। हम एक तो अपना पिंक कलर का देखो डी क्यू बना रहे थे और फिर अपना यहाँ पे हम अपना आंसर वेक्टर बना रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कर क्या रहे हम। सबसे पहले ये एलिमेंट आया तो ये चेक करेगा अगर डी क्यू जब तक खाली नहीं है या डी क्यू का कोई एलिमेंट इससे अगर छोटे है तो उनको पॉप कर देता है, खाली पड़ा है तो एक काम करो एज इट इज पुश कर दो, कर दिया पुश। और मैं ये देखूंगा k = 2 है तो ये विंडो का लास्ट नहीं है तो मैं कुछ वेक्टर में नहीं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, आई को ले चलते हैं, आई इधर है,
अब आई आ गया 2 पे, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, 2 क्या 7 से बड़ा है, नहीं, तो कोई पॉप वॉप नहीं करूंगा मैं, 2 को एज इट इज यहाँ पे डाल दूंगा, 2 को एज इट इज मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और फिर लास्ट स्टेप, ये देखो 3 चीजें होती थी, ये और ये। लास्ट होता था कि मैं चेक करूंगा कि आई मेरा, हाँ मेरा आई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस वन है या 2 माइनस वन। तो आई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल, ये देखो इंडेक्स 1 है, सही है। तो दिस इज एन एंड टू अ विंडो। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक आंसर बनाना है इस विंडो का मैक्सिमम, तो मैं डी क्यू का फ्रंट यहाँ पे पुश कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही आना चाहिए, राइट। अब देखना प्रॉब्लम, अब मैं आ जाता हूँ इधर। जैसे ही मैं आई को इधर लाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि भाई ये 4 है, 4 से छोटे नंबर्स को मैं पॉप करा दूंगा, कर दिया। 7 तो 4 से छोटा नहीं है बिल्कुल भी, फिर मैंने 4 को पुश करा दिया। अब जब मैं अपना आंसर मार्क करता हूँ तो मैं डी क्यू का फ्रंट मार्क करता हूँ, विच इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरी विंडो ये है। लास्ट एग्जाम्पल में हम पकड़ नहीं पाए, वो जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसा दे रखा था। विंडो ये है तो इसका मैक्सिमम तो 4 ही है ना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो 7 था इसको डी क्यू के फ्रंट से पॉप करा दो। आप भी यही सोच रहे थे ना कि डी क्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यू से सारा काम तो हो ही जाता, मैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, पॉप बैक हम यूज़ कर रहे हैं तो डी क्यू की ज़रूरत है। बट एनीवेज ये जो 7 है अब ये हटा देना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये इस विंडो का पार्ट ही नहीं है। तो मैं एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जब तक ये जो मेरा एलिमेंट यहाँ पे डी क्यू में पड़ा है वो अगर इस विंडो में ही लाई नहीं करता, और वो मैं आराम से फिगर आउट कर सकता हूँ। अगर ये आई है, ये देखिए, कभी भी अगर मेरे पास आई है और मुझे पूरी विंडो का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बताना है, तो एंडिंग इंडेक्स तो आई आ गया। ये वाला इंडेक्स पता है कितना होगा? एक बात हमें 100% पता होनी चाहिए, मान लेते हैं ये इंडेक्स मेरा जे है, ठीक है, मान लेते हैं वो जे को इंडेक्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो पूरा है, अगर मैं लिखूँ आई माइनस जे 2 माइनस 1, तो आई माइनस जे प्लस 1 हमेशा मेरी क्या होती है, अगर मैं आई से लेकर जे तक जाता हूँ तो उस विंडो की लेंथ आती है। ऑफ कोर्स ये देखो 2 माइनस 1 प्लस 1 2 मेरी लेंथ आ गई। तो ये लेंथ मेरी हद मार के होनी चाहिए कितनी, के बराबर हमेशा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जे हम ऐसे निकाल सकते हैं, जे को उधर ले जाओ, जे इज इक्वल टू आई माइनस के प्लस 1। मेरे को अपना ये वाला इंडेक्स मिल गया। मेरे को ये चेक करना है कि ये एलिमेंट अगर इस इंडेक्स से पहले आता हो, जितने भी, एक नहीं बहुत सारे, वाइल लगाएंगे हम, उन सबको पॉप फ्रंट करते रहो। तो पॉप बैक वाली चीज़ के बाद मुझे पॉप फ्रंट वाली चीज़ भी करनी थी। लेकिन अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता डी क्यू में जो 7 पड़ा है वो इधर है, ये तो मैं देख के बता रहा हूँ। तो इसलिए हम डी क्यू के अंदर अपने नंबर्स को इंसर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिसेस को ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एक बार वापस से आ जाते हैं और इसमें भी हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे नम्स ऑफ आई को मैं डी क्यू के बैक से कंपेयर नहीं करूँगा, नम्स ऑफ डी क्यू के बैक से करूँगा। देखना कि अब हम करेंगे क्या, इस एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फटाफट इधर आ जाते हैं, फटाफट, ठीक है। सबसे पहले ऑफकोर्स मैंने ये देखा, इसको यहाँ पे पुश बैक तो हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन ये पुश बैक नहीं करेंगे, हम इंडेक्स 0 डी क्यू में डाल देंगे। 0 से मैं 7 को हमेशा निकाल सकता हूँ, नम्स ऑफ डी क्यू फ्रंट करके, सिंपल, ठीक है। तो मेरा आई इधर था, एंड ऑफ कोर्स फिर मैं क्या करूँगा, मैं आंसर में तो कुछ भी चीज़ मार्क नहीं करूँगा क्योंकि विंडो के एंड में नहीं हो अभी। फिर मैं इधर आ गया तो मैंने देखा 2, तो मैं क्या कंपेयर करूँगा, 2 को मैं डी क्यू के बैक से कंपेयर करूँगा। ये देखो ये वाली लाइन हम लिखेंगे, ये वाली लाइन हम लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट मैं आपके सामने खुद ही लिख देता हूँ कि जब तक हम क्या करेंगे, जब तक मुझे दिख रहा है कि नम्स ऑफ आई, लेकिन बस मैं ये देखूंगा अगर वो ग्रेटर है डी क्यू के बैक से नहीं, नम्स ऑफ डी क्यू के बैक से, नम्स ऑफ डी क्यू के बैक से, जब तक ये सीन है तो डी क्यू से पॉप करा दो, वो भी बैक से, ठीक है, वाइल, समझना, रटो मत। तो मैं देखता हूँ क्या 2 0 यानी कि नम्स ऑफ 0 7 से बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, तो रहने दो। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि भाई डी क्यू के अंदर मैं पुश बैक कर दूंगा, अपने नम्स ऑफ आई को पुश बैक नहीं करूंगा, पहले मैं डी क्यू के अंदर लिटरली नम्स ऑफ आई पुश बैक कर रहा था, अब मैं इंडेक्स डालूंगा डी क्यू आई में, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया, इंडेक्स 1 है, सॉरी, इसका आई इज इक्वल टू 1, और फिर मैं देखता हूँ जो 1 है वो एक विंडो का एंड है, तो अपने आंसर में मार्क कर दो क्या, डी क्यू का फ्रंट। आंसर में क्या मार्क करना है, डी क्यू का फ्रंट। लेकिन एक मिस्टेक है यहाँ पे, एक चीज़ हम डालेंगे बीच में, मैं अपने आंसर के अंदर पुश बैक करा दूंगा क्या, डी क्यू का फ्रंट नहीं, नम्स ऑफ डी क्यू का फ्रंट, ठीक है भाई, क्योंकि इंडेक्स है वो, तो नम्स ऑफ डी क्यू का फ्रंट।
तो नम्स ऑफ जीरो मैंने पुश बैक करा दिया, नम्स ऑफ जीरो 7 है, ठीक है भाई, यहाँ पे 7 डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं अपने आई को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैंने देखा यार यहाँ पे नंबर क्या है, 2 पे 4 है, तो मैं देखूंगा क्या 1 पे सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। जब तक ये इससे ज़्यादा है तो 4 1 से बड़ा है, मतलब 4 2 से बड़ा है, पॉप कर दिया। फिर मैंने देखा 4 और 0 इंडेक्स पे 7 पड़ा है, तो 4 क्या 7 से बड़ा है, नहीं। अब मैंने डी क्यू में पुश बैक कर दिया आई मतलब इसका इंडेक्स 2, तो मैंने यहाँ पे पुश बैक कर दिया 2। अब मैं सीधा आंसर में पुश बैक नहीं करूंगा नम्स का फ्रंट, नहीं 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 नहीं। अब मैं एक और वाइल लूप चलाऊंगा, एक और वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल जब तक, सबसे पहले तो अपना एक जे इंडेक्स निकाल लूंगा जो मेरे को मेरी विंडो का स्टार्ट बता देगा हमेशा। आई तो बैक हो रहा है, आई माइनस के प्लस 1 हो रहा है जे मेरा, ये निकाल लूंगा मैं इस फॉर्मूले से, सिंपल है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब तक इसकी जरूरत भी नहीं थी जे की, तो वैसे मैं ऐसे ही लिख सकता था, जब तक जो मेरा ये डी क्यू के फ्रंट पे पड़ा है, ये इंडेक्स ही है, अच्छी बात है, ये इंडेक्स अगर जे से छोटा है, ठीक है, जब तक डी क्यू का फ्रंट मेरा जे से छोटा है स्ट्रिक्टली, तो भाई डी क्यू से पॉप कराते रहो, लेकिन पॉप फ्रंट कराते रहो, ठीक है, लेकिन पॉप फ्रंट कराते रहो। तो कितना बढ़िया चीज़ लग रही है, ठीक है। 3 फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉप बैक, पॉप फ्रंट, पुश बैक, ठीक है, और डी क्यू का फ्रंट भी यूज हो रहा है एनीवेज। तो इससे पॉप कराते रहो। तो मैं देखूंगा जीरो इंडेक्स तो भाई मेरा जे से पहले आता है, हटाओ, ये इस विंडो में ही लाई नहीं कर रहा, तो उड़ा दो, ठीक है। अब 2 तो इस विंडो में लाई करता है। अब मार्क कर दो अपना ये आंसर डॉट पुश बैक फ्रंट, यानी कि 2 नहीं सॉरी, नम्स ऑफ दिस, तो 4। परफेक्ट। फटाफट इस कोड में लिखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं हमारे। सबसे पहली बात तो डी क्यू तो इंटीजर का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं इंडेक्स डालूंगा, ठीक है, इंडेक्स डालेंगे, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे एलिमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट रहेगा, इंडेक्स नहीं रहेगा, ठीक है। इंडेक्स तो मैं डालूंगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हो रही थी, जब तक डी क्यू का साइज 0 है, नम्स ऑफ आई को मैं कंपेयर करूंगा ऑफकोर्स इससे, ये देखिए इसको मैं कंपेयर करूंगा फिर नम्स ऑफ डी क्यू के बैक से, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं अगली लाइन पे। डी क्यू पॉप बैक भी सही है, अब डी क्यू का पुश बैक भी सही है, लेकिन मैं सिर्फ इंडेक्स को पुश बैक कराऊंगा, यहाँ पे मेरे इंडेक्स जाएंगे सारे के सारे, और ऑफकोर्स आई इज इक्वल टू के माइनस 1, आंसर डॉट पुश बैक, डी क्यू का फ्रंट नहीं, डी क्यू का फ्रंट नहीं, यहाँ पे जाएगा नम्स ऑफ डी क्यू का फ्रंट। देखो इससे भी ना मेरा रन हो जाएगा कोड, मतलब ये जो मैंने चेंजेस किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने इंडेक्सिंग रखी है, तो ये देखो एक्सेप्ट हो गया। बस सबमिट उसी पे नहीं होगा 7 4 वाले पे, आपके सामने जानबूझ के गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 7 2 4। अब बस मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे लिखनी थी, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन रहने वाली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली मेरी, कि भाई अगर एक तो आप अपना जे निकाल लो, इंट जे निकाल लो स्टार्ट ऑफ द विंडो, ठीक है, इट इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लगाया था आई माइनस के प्लस 1, ये आप खुद सोचना मैंने कैसे किया था। दिस इज स्टार्ट ऑफ द विंडो, मतलब जिस विंडो पे मैं हूँ, स्टार्ट ऑफ द विंडो दैट आई एम करेंटली एट, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक तो ये लाइन हो गई। अब मुझे क्या करना था, वाइल जब तक, इफ नहीं करना, वाइल मैं पॉप करते रहूंगा फ्रंट से भी, जैसे यहाँ पे भी वाइल है, तो वाइल जब तक मेरा डी क्यू का जो फ्रंट वाला है वो एक इंडेक्स पड़ा है, वो छोटा है जे से, तो भाई डी क्यू से ना यार आप पॉप बैक कराते रहो, ठीक है, डी क्यू से पॉप फ्रंट कराते रहो, सॉरी, डी क्यू से आप पॉप फ्रंट कराते रहो आगे से, बस एक ये लाइन डालनी थी, तो ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट थी मेरी, राइट। अब एक बार सबमिट करते हैं, अब चल जाएगा। वैसे रन करना चाहिए था बट कोई नहीं, रन में तो चल ही जाता। सबमिट, परफेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा यार, 25-30 मिनट लगा के समझाया है पूरा। ओवरऑल अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो यहीं से दिखा देता हूं। सबसे पहले डी क्यू की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें पॉप फ्रंट पॉप बैक दोनों चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। ये आप सोच रहे होगे ना भाई ये इसकी तो अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी एंड ऑल, एनीवेज, बट अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी, पॉप फ्रंट और पुश बैक तो पहले से ही होता था, मेरे को पॉप बैक भी चाहिए था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का एलिमेंट का मेरे को डी क्यू बनाना है। तो कोई भी एलिमेंट जो बैक से आ रहा है, अगर वो अपने से छोटा एलिमेंट देखता है तो उसको उड़ाता जाता है, पहला स्टेप, फिर वो अपने आप को खुद को इंसर्ट कर देता है। फिर ऑफकोर्स अगर कोई ऐसा एलिमेंट डी क्यू में पड़ा है जो उस विंडो में नहीं है, उसको मैं उड़ा देता हूँ और अपने आंसर में डी क्यू का फ्रंट लिख देता हूँ, क्योंकि हमेशा वो अपना मैक्सिमम एलिमेंट मेंटेन करके रखेगा उस विंडो का। आई होप आपको समझ आ रहा है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज डोटा 2 सेनेट। अब नाम से ऐसा लग रहा है भाई कोई, मतलब डोटा 2 तो गेम का नाम नहीं था, आई थिंक डोटा एक गेम का नाम होता है बहुत फेमस, ठीक है, एक्शन गेम है। एनीवेज एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं, काफ़ी सिंपल है, बस कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ पे रखने हैं, वरना ये एक डायरेक्ट क्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यार लीड कोड के 649 पे, डोटा 2 सेनेट, और ऑफकोर्स पहले फ्रेश करते हैं कोड को, मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। यहाँ पे दे रखा है, इन द वर्ल्ड ऑफ डोटा 2
तो एक दुनिया है कोई डोटा 2 नाम की, ठीक है, जैसे पोकेमॉन की दुनिया हो सकती है, या आपका जो भी आप कार्टून कैरेक्टर देखते थे, या कुछ भी मार्वल यूनिवर्स है आपका, ठीक है। तो देयर आर टू पार्टीज, द रेडियंट एंड द डायर, बेसिकली कांग्रेस बीजेपी, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। द डोटा 2 सेनेट कंसिस्ट ऑफ सेनेटर्स कमिंग फ्रॉम 2 पार्टीज। अब सेनेटर्स को आप बेसिकली यार कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल सकते हो, ठीक है, कह सकते हो मतलब, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टी। नाउ द सेनेट वांट्स टू डिसाइड, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम 2 पार्टीज, ठीक है, ये पूरी एक सेनेट है जिसमें 2 पार्टी के लोग हैं, विधानसभा है मान लो आपकी, ठीक है, लोकसभा है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई इनको क्या करना है, गेम करना है, मतलब चेंज करना है डोटा 2 के किसी गेम में, ठीक है। तो मेरे को वोटिंग करनी है कुछ, द वोटिंग फॉर दिस चेंज इज अ राउंड बेस्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो बेसिकली इनको क्या करना है, आप ये समझ लीजिए कि कोई बिल पास करना है, एंड ऑफ कोर्स जो वोटिंग होती है फिर दोनों पार्टी से वोटिंग होगी, जो जीत जाएगा उसका कहना माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गेम खेलना चाहते हैं, उसके बेसिस पे जो जीतेगा उसको दे देंगे, ठीक है, जो हक होता है वो राइट दे देंगे। अब देखो गेम क्या है, गेम में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे गेम कुछ ऐसा ही, ये सब तो फालतू है, चलो ये सब फालतू नहीं भी है, तो देखो ऐसा है, हमारे पास क्या है, द वोटिंग इज अ चेंज, वोटिंग फॉर दिस चेंज इज अ राउंड बेस्ड प्रोसीजर। अब यहाँ पे जो सेनेटर्स की एक लाइन लगी होगी ना, कुछ ऐसी लगी होगी, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है RDD, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 सेनेटर्स है, एक R पार्टी वाला है और 2 D पार्टी वाले हैं। अब ये ना लाइन में भी लगे हुए हैं, तो पहले इसका हक है काम करने का, फिर इसका है, और फिर इसका है, ऐसे चल रही है सारी चीज़ें। सिमिलरली इसमें सबसे पहले इसका हक है, फिर इसका है बोलने का या कुछ भी काम करने का, एक्शन लेने का, राइट, एक्शन लेने का। तो यहाँ पे 2 काम कर सकता है कोई भी आदमी, आर या फिर डी, आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और ये स्ट्रिंग में दे रखा है, ये देखो एक, ठीक है भाई, वो तो हम देख लेंगे। अ सेनेटर कैन मेक अनदर सेनेटर लूज ऑल हिज राइट्स एंड ऑल द फॉलोइंग राउंड्स, ठीक है, अनाउंस द विक्ट्री। अगर उसे दिखता है कि बाकी कोई भी मेरा बचा ही नहीं है यहाँ पे, तो विक्ट्री को अनाउंस कर देगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, इन्होंने ना बढ़िया से नहीं बता रखा है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला देयर आर टू पार्टीज, एक तो आर है, रेडियंट था शायद, रेडियंट और स्ट्रिंग में आर से डिनोट होगा ये, और एक है डायर, डायर जो कि यार डी से डिनोट होगा, प्रॉब्लली इस गेम में ही होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी समझो इसको। अब क्या है कि इनके बहुत सारे, इस पार्टी के कुछ लोग, इस पार्टी के कुछ मिनिस्टर एक साथ आते हैं, लाइन में आते हैं, और लाइन वाइज ही जो पहले आया उसकी उसकी जो जो वो कहेगा वो उनको मानना पड़ेगा। तो अगर मान लो मेरी जो स्ट्रिंग, मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, स्ट्रिंग के बेसिस पे, स्ट्रिंग STR कुछ भी दे रखा है, वो कुछ ऐसी है, जैसे मैं कहता हूँ RDR, ठीक है, ऐसा सीन दे रखा है। मुझे बताना है कि कौन सी पार्टी की विक्ट्री हो रही है, जीतने के बाद लास्ट में मेरे को आंसर रिटर्न करना है, रेडियंट या डायर। ये देखिए फाइनल आंसर होना चाहिए वो ये है, देखो आउटपुट रेडियंट है या डायर है, इनमें से कोई एक है, स्ट्रिंग ही मेरे को रिटर्न करनी है एक, ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स, वो तो हम कर लेंगे, राइट। तो जो भी इनमें से जीतेगा, अब जीतेगा कैसे, ये देखो गेम समझो, गेम क्या होगा। सबसे पहले मैं आया इस आर पे, सबसे पहले मैं आया इस आर पे यहाँ पे, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में नहीं, आप समझ लेती है, एक बार के लिए मेरे को ऐसे ही दे रखा है, और थोड़े गैप के साथ दे रखा है यार, वापस लिख देता हूँ एक बार, आर है, डी है, आर है, डी है, डी है, डी है, और आर है, ठीक है भाई। ये देखिए सबसे पहले हम आए अपने पहले वाले पे, इसकी सुनी जाएगी सबसे पहले। ये 2 काम कर सकता है, या तो ये विक्ट्री को अनाउंस कर दे कि मेरी टीम जीत गई, लेकिन वो तब कर सकता है जब एक भी डी प्रेजेंट ना हो, मान लो तीनों आर यहाँ पे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसे क्या करना है, दूसरा जो इसका पहला काम है वो क्या है कि भाई ये किसी भी एक, या तो इसकी या इसकी या इसकी या इसकी दूसरी पार्टी के सारे राइट्स छीन ले, बेसिकली यहाँ से इस लाइन में से उसको हटा दे, इस लाइन में से उसको हटा दे, ये काम है, ठीक है, ये काम हो रहा है, आप ये समझो, ये काम हो रहा है मेरा, राइट, ये काम हो रहा है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ऑफकोर्स ये विक्ट्री तो अनाउंस कर नहीं सकता, 3 डी प्रेजेंट है, तो ये जो भी इसके बाद जस्ट बाद कोई डी अगर आता है, इसके बाद कोई भी अगर मेरा यहाँ पे जस्ट बाद अगर डी यहाँ पे आता है, तो ये क्या करेगा यार, इसको उड़ा देगा। तो आप ये समझिए कि ये अब मेरा उड़ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हट चुका है। तो ठीक है, इसका काम हो गया, इसने इसको हटा दिया। अब हम आगे बढ़े, अब इस पे आ गए हम, तो ये तो हट चुका है, इसका कोई राइट नहीं है, इसको इसने उड़ा दिया था। कैसे उड़ाया था वो हम बाद में सोचेंगे, इसको इसने उड़ा दिया था, वो हम क्यूज से डिसाइड कर लेंगे कि कैसे हमें इस पे आना है, या ये उड़ चुका है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है।
फिर मैं आ गया यार यहाँ पे आर पे, तो अगेन ये विक्ट्री तो अनाउंस कर नहीं सकता, अभी भी 3 यहाँ पे दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, तो ये क्या करेगा, एक के राइट्स उड़ा देगा, ऑफकोर्स पहले वाले के, जो सबसे पहले इनमें से आ रहे हैं इसके राइट्स उड़ चुके हैं, तो ये इसके राइट्स उड़ा देगा। तो अब मैं इधर आ गया, इसके राइट्स उड़े हुए हैं, अब मैं इधर आ गया यार, मान लीजिए अब मैं इधर आ गया हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, डी पे हूँ मैं, तो डी भी अपनी विक्ट्री अनाउंस नहीं कर सकता, मेरे पास 3 आर प्रेजेंट है, तो ये डी क्या करेगा, ये अपने अगले जो आर इसको दिख रहा होगा जस्ट इसके बाद, ये इसके राइट्स उड़ा देगा, तो इसके राइट्स इसने उड़ा दिए। अब हम आगे बढ़े, इधर आ गए, ये देखता है अभी भी यार 2 आर प्रेजेंट है, राइट, तो जो जस्ट इसके बाद आ रहा है यानी कि पीछे से ऐसे, तभी हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो हम वापस से इधर आए, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है सर्कुलर उसमें है ये, तो इसने इसके राइट्स उड़ा दिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ गए हम। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते कि ये विक्ट्री भी अनाउंस कर दे और राइट भी उड़ा दे, नहीं, फिर हम आगे आ गए, तो वापस से मैं आगे आके इधर आ गया आर पे, तो ये क्या कर सकता है, ये देखेगा अनाउंस विक्ट्री तो कर नहीं सकता, ये इसके राइट्स उड़ा देगा अपने अगले के, तो इसने इसके राइट्स उड़ा दिए, ठीक है, फिर हम इधर आ गए, ये विक्ट्री अनाउंस नहीं कर सकता, इसने इसके राइट्स उड़ा दिए, फिर हम वापस से देखो इधर ही आ गए, एक ही बचा, अब ये अकेला बचा, ये कह रहा है कि एक भी आर प्रेजेंट नहीं है, एक ही डी है, तो इसकी विक्ट्री हो गई, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं ये प्रिंट करा दूंगा डायर, अगर मेरे नंबर ऑफ आर फिनिश हो जाते हैं, नंबर ऑफ आर मेरे फिनिश हो जाते हैं, तो मैं विक्ट्री अनाउंस कर सकता हूँ किसी दूसरे मेंबर की यहाँ पे। अब वो नंबर ऑफ आर्स मेरे अनाउंस कैसे होंगे, और किसी पर्टिकुलर जो भी मेरा आर है उस इंडेक्स पे जाके हम उसको ऐसे स्लैश, हम ये कैसे कर पाएंगे, पॉइंट ये है, हम इंडेक्स पे जाके ऐसे स्लैश कैसे कर सकते हैं, कैसे, तो इसके वैसे तो 2 मेथड्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूज की मदद से मैं इस क्वेश्चन को पूरे को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, क्यूज की मदद से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि जब जैसे मैं इधर से वापस इधर आया था, तो ये कटे हुए पहले से है, इनको हमें मार्क करके रखना पड़ेगा ना कि कौन सा कट रहा है मेरा, ठीक है, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कट रही है, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ मेरे को मेक श्योर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक मेथड आपको समझा देता हूँ, दूसरा आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। एक मेथड क्या है यार कि मैं मल्टीपल क्यूज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, और वो क्यूज़ कैसे होंगे ज़रा देखना, यहाँ पे मैं कैसे क्यूज़ का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो यार मैं इस पूरे को भी मेरे को एक क्यू में डालना पड़ेगा, राइट, मैंने क्या लिखा था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये था मेरा आर, ठीक है, इसको बैक करते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये किया क्या है मैंने इसमें, ठीक है। इस पूरे एरे को, ये एरे नहीं, मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो मैं एक क्यू बनाऊंगा कैरेक्टर्स का, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा इसको एक एक करके पुश बैक करके, बैक ही होता है, डी क्यू तो यूज़ कर ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को बार बार क्या करना है, ट्रैवल में ऐसे ऐसे भी करते रहूँगा ना, राइट, वो वाला काम भी हमारा यहाँ पे होगा, राइट। या एक काम करते हैं, इसके इंडेसेस को डाल देते हैं, यस, हम इन सब के इंडेसेस को डाल देंगे क्यू के अंदर, इंडेसेस ज़्यादा सही रहेगा। मैं एक क्यू बनाऊंगा और क्यू इंटी बनाऊंगा, ठीक है, क्यू इंटी बनाऊंगा, ये मुझे मेरी स्ट्रिंग दे रखी है, और ऑफकोर्स स्ट्रिंग के भी इंडेक्स होते हैं, क्यों नहीं होते, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखना एक एक करके हम करेंगे क्या, पहले तो आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, कि अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैंने आपको हिंट तो बता दिया, क्यू की मदद से मैं करूँगा, कैसे कैसे मैं डिलीट करूँगा और कैसे मेरा लास्ट में आंसर आएगा। हिंट आपके पास ये है, या तो आप नंबर ऑफ रेडियंट्स और नंबर ऑफ डायर्स को कहीं स्टोर करा के रखो, और आप जितने मेरे हो चुके हैं प्रोसेस उनको स्टोर करा के रख लो, या दूसरा है कि आप 1 2 3 काइंड ऑफ क्यूज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 3 क्यूज बनाऊंगा, अपने पहले क्यू के अंदर मैं इन सबके इंडेसेस डाल दूंगा, ठीक है, जैसे मैं आ गया, इनफैक्ट सिर्फ यही करूँगा मैं, 0 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, एक बार के लिए काम कर लिया। फिर मैं एक और क्यू बनाऊंगा कैरेक्टर का, कैरेक्टर नहीं, इंडेक्स का क्यू बनाऊंगा, क्यू इंटीजर, इसका हम नाम रखेंगे कैपिटल डी या कैपिटल आर, नॉर्मली रख लेते हैं, स्मॉल आर रख लेते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। और एक मैं क्यू बनाऊंगा जिसमें मैं इंडेक्स स्टोर करूंगा अपने डी वाले, ठीक है, मतलब कि ये देखिए कुछ ऐसा काम होगा, ये छोटे क्यूज बनेंगे, ये देखो ऐसा कुछ काम होगा, अभी आप देखना, कलर चेंज कर देते हैं यार, ये लो भाई, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, एक एक करके इस पूरी स्ट्रिंग पे एक बार तो यहाँ प्रोसेस कर लिया था मैंने, और एक एक इंडेक्स मैंने यहाँ डाल दिए थे इसके,
साथ ही साथ मैं एक और काम करते रहूँगा एक ही बार ट्रैवल करते में, कि जैसे ही मैंने देखा आर है ये, तो मैं एक काम करूँगा, जो भी आर होगा तो इंडेक्स तो ट्रैवल हो ही रहा है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को आर वाले में डाल दूंगा। जैसे 0 तो फिर मैंने देखा 1 पे डी है तो 1 इधर डाल दिया, फिर देखो 2 इधर है, फिर आर मेरा 6 इधर है, फिर बाकी ये 3 4 5 भी इधर है। ठीक है, तो एक ये भी मेंटेन कर लूँगा कि इन इंडेक्स पे डी पड़ा है, इन इंडेक्स पे आर पड़ा है। अब देखना एक एक करके मेरा काम कैसे होगा। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से, मैं शुरुआत करूँगा यार यहाँ से। ठीक है, मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, सबसे पहले तो यार जैसे मैं 0 पे आया, सबसे पहले मैं 0 पे आया तो ये इंडेक्स है, तो मैं अपने एरे में देखूंगा, सॉरी स्ट्रिंग में देखूंगा क्या ये आर है या डी है। अगर आर होगा ना, अगर ये यहाँ पे आर होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं चेक करूँगा ये भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट नहीं है मेरे क्यू के अंदर, या इनफैक्ट मैं बस ये देख लूँगा ना, मैं बस ये देख लूँगा, ये छोड़ो, मैं इस पे आया हूँ, मैं अपने एरे में ही देखूंगा क्या ये कट तो नहीं हो रखा। इसको हम कट कैसे मारेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं देखता हूँ यार, मैं कुछ ऐसे देखता हूँ कि मैं 0 पे हूँ, ठीक है, मैंने देखा ये आर है एंड ये सही सलामत है, तो इसका मतलब ये अपने दो काम कर सकता है। कौन से? ये इसकी राइट्स अभी छीने नहीं गए हैं, या तो ये किसी एक डी के डायर वाले मेंबर के राइट्स छीन ले या अनाउंस विक्ट्री कर दे। विक्ट्री ये तब अनाउंस कर सकता है जब एक भी डायर का मेंबर ना बचे। जब एक भी डायर का मेंबर नहीं बचता तो होगा पता है क्या, डायर का क्यू का साइज खाली हो जाएगा, तो इसको हम मेंटेन कर लेंगे, राइट, ऑफ कोर्स। तो ये देखता है अरे डायर का साइज तो अभी 4 है, ठीक है, तो मैं एक इनमें से एक डायर का राइट छीन लेता हूँ जो सबसे लेफ्ट में लाया करता है, जो मेरे जस्ट बाद है, यानी कि ये। तो मैं क्या करूँगा, डी में से पॉप कर दूंगा। बहुत बढ़िया, डी में से मैंने यहाँ पे ये पॉप कर दिया। एंड ऑल्सो पॉप करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं डी में से पॉप करने वाला था, मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा अपनी नॉर्मल स्ट्रिंग पे, ओरिजिनल स्ट्रिंग पे, राइट, एंड मैं 1 वाली उस पोजीशन पे डी की जगह मैं कोई और कैरेक्टर लगा दूंगा, विच विल मीन कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं डी को हटा के यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा ये कुछ एक्स, एक एक्स दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा मेरा स्ट्रिंग में यही दो चीज़ें होंगी, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो कि डिनोट कर रहा है कुछ गलत। फिर मैंने यहाँ से पॉप कर दिया। धीरे धीरे समझना मैं करूँगा क्या। मेरा आई जैसे अभी के लिए इधर है, मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मैं आ गया आगे, ठीक है भाई। तो मैं अगर मैं देखता हूँ कि ये एक्स है तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊँगा, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं। अब मैं इधर आ गया तो मैंने देखा ये तो आर है, आर या डी में से कुछ है। तो अगर कभी भी ये आर है ना, तो ये सबसे पहले देखेगा कि भाई कितने मेरे बचे हैं डायर के मेंबर, तो क्यू का साइज खाली नहीं हुआ है। तो ये क्या करो, इसके जो ये 3 पे क्यू के बेसिकली जो यहाँ पे फ्रंट पे, क्योंकि क्यू का फ्रंट में एक्सेस भी कर सकता हूँ और उड़ा भी सकता हूँ, ध्यान रखना। क्यू के जो भी फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा है ना, उस इंडेक्स पे जाओ। 3 पे मैं गया, अगेन इसको भी मार्क कर दो एक्स, ठीक है, अगेन इसको भी यार मार्क कर दो यहाँ पे, अगेन इसको मार्क कर दो यार यहाँ पे एक्स। मैं आई को ऐसे ट्रैवल नहीं करा रहा था, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आई को यार ऐसे ट्रैवल करा रहा था, ठीक है, मैं अपने आई को ऐसे ट्रैवल करा रहा था। एंड क्यू के अंदर मैं ट्रैवल कराते रहूँगा, ठीक है, क्यू के अंदर। और क्यू के अंदर इनफैक्ट फ्रंट से बैक ट्रैवल कैसे कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं बाय ये ऐसे। मैं इधर था ना, ये देखो मैं 0 पे था, तो क्यू में कभी भी मेरे को ये लाना है ना, अगले पे जाना है, तो ऑब्वियसली मेरे को इसको वो करना होगा, पॉप करना होगा और वापस से इसको पुश करा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये मैं गलत कर रहा था थोड़ा सा, मेरे को क्यू में करना है ये, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो मैं फिनिश हो जाऊँगा ना, मेरे को वापस भी आना है। एनीवेज इतना तो आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं 1 पे भी आया था, तो 1 मैंने देखा था कि खाली पड़ा है, तो इसको तो जैसी, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं देखता हूँ 1 पे क्यू के अंदर हूँ और यहाँ पे एक्स पड़ा है ना यार, तो इसमें से परमानेंटली मैं पॉप कर दूंगा, इसको पीछे 1 पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इस पर वापस आऊँगा नहीं। अब जैसे मैं आ गया यार यहाँ पे 2 पे आ गया था, ठीक है, मैं 2 पे आ गया था, तो मैंने क्या देखा, अगर 2 है और ये इसका साइज़ खाली नहीं था, तो मैंने यहाँ पे देखा था ये 3 पड़ा था पहले से, ठीक है, ये पड़ा है अभी भी 3 पड़ा है, तो इसने अपने जस्ट 3 वाले इंडेक्स पे जाके स्ट्रिंग के अंदर एक्स मार्क कर दिया, अपने क्यू में से चीज़ को यार यहाँ से पॉप करा दिया, और अभी भी ये सही सलामत है, तो इसको मैं पॉप करके पीछे ही लगा दूंगा, ठीक है। क्यू का हमेशा मैं फ्रंट एक्सेस करते रहूँगा, आई की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया 3 पे, तो 3 पे मैंने चेक किया क्या पड़ा है यार, एक्स पड़ा है, ठीक है, आई नहीं चलाएंगे, 3 देखेंगे फ्रंट क्यू का, 3 पे एक्स पड़ा है, तो आगे बढ़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना। इनफैक्ट अगर 3 पे एक्स पड़ा है तो आगे नहीं, आप इसको उड़ाई दो, ठीक है भाई। अब मैं क्यू का फ्रंट वापस देखा मैंने, जब तक क्यू खाली नहीं होता, तो मैंने देखा 4, ठीक है, ये कंडीशन लगा देंगे, मैंने देखा 4, तो मैं 4 पे गया, 4 पे क्या पड़ा है, एक्स नहीं, यहाँ पे डी पड़ा है, ओ। तो एक काम करोगा, डायर का मेंबर है तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या मैं विक्ट्री अनाउंस कर सकता हूँ,
तो मैं आर वाले साइज को देखूंगा, नहीं 3 लोग अभी भी प्रेजेंट है, आर का साइज 3 है, तो मैं एक काम करूंगा, अगर आर का साइज 3 है तो जो आर के बिल्कुल फ्रंट पे पड़ा है यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट आर मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, इनफैक्ट अच्छा ये आ गया ना 0, मुझे इसमें से 6 को ही उड़ाना था। अच्छा इस तरीके में एक दिक्कत आ सकती है मेरी, तो एक चीज़ यार यहाँ पे और करते हैं जो मैंने मिस कर दी, जैसे मैं इधर हूँ ना अभी 4 पे हूँ, राइट, जब भी मैं अपने आर से काम करवा रहा था ना कि भाई एक तो एक्स मार्क कर रहा था और डी के इसको उड़ा रहा था, ठीक है, तो मैं एक और काम करते रहूँगा, अगर मैं कभी किसी आर पे हूँ ना यहाँ पे भी, तो नॉट जस्ट कि मैं 2 को ऐसे पीछे ले आऊँ या देखो इस 0 को या 2 को यहाँ पीछे लगाऊँ, जो आर वाली चीज़ है ना उसको भी मैं पॉप बैक कर दूंगा, आर वाली चीज़ को भी मैं पॉप बैक कर दूंगा। ठीक है, अब देखना काम क्या होगा, एक बार वापस से इसको आपको करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं आ गया इधर था, मैं कहाँ पे था, मैं था डी पे, ठीक है, मैं था डी पे, तो डी क्या बोलेगा यार, डी देखेगा इसका साइज, ठीक है सही है, इनमें से एक को उड़ा देगा 6 वाले को, पहले तो 6 वाले को उड़ाने से पहले यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देगा, ठीक है, और फिर इस 6 को उड़ा देगा, और अपना खुद जो है, ऑफ कोर्स मैं इस पे ही होऊंगा यहाँ पे, राइट, अपने खुद पे होऊंगा मैं डी पे, उसको मैं पीछे ले जाऊंगा, तो इसको उड़ा के पीछे ले गया मैं, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या सीन होगा, अब देखो क्या सीन होगा, और ये मैं 4 पे था, इसको भी मैं पीछे ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आ गया इस पे 5 पे, तो 5 पे मैं गया, मैंने देखा डी, अच्छा डी देखा, तो एक बार आर का साइज देखो, कुछ कुछ है साइज, तो एक काम करो, जो आर के बिल्कुल यहाँ पे पड़ा है, अच्छा 0 पे ये देखो ये, तो इसको पहले बैन कर दो यार, इसके राइट्स छीन लो और इसको परमानेंटली उड़ा दो, और फिर एक तो जो मेरा काम हो गया 5th का, मेरे को भी पीछे कर दो, और मेरा काम हो गया यहाँ से पीछे कर दो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैंने देखा ये नंबर, ये 6 है, 6 में देखा एक्स पड़ा है, एक्स पड़ा होता है ना तो सीधा उड़ा दिया करो, सोचो ही मत, सिर्फ यहीं से। फिर मैं आ गया इधर, मैंने देखा 0 पे एक्स पड़ा है, उड़ा दो। फिर मैं आ गया इधर 2, मैंने देखा 2 पे आर है, ठीक है, तो अगर रेडियंट है तो पहले दूसरी टीम पे जाओ, देखो इसका साइज अभी भी सलामत है, 2 डी मेरे पास है, तो जो ये पहला वाला डी है इसके राइट छीन लो, 4 पे जाओ, इसके यार यहाँ से राइट छीन लो, और एक काम करो, राइट छीनने के बाद यहाँ से इसको उड़ा दो, राइट, और फिर क्योंकि इस 2 का काम हो गया है, 2 को पीछे कर दो, और यहाँ से भी 2 को पीछे कर दो, एक ही एलिमेंट था तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। अब मैं आ गया 4 पे, मैं आ गया 4, मैंने देखा क्रॉस पड़ा है, ये बैन हो रखा है, हटा दो। फिर मैं आ गया 5 पे, अच्छा 5 देखा, डी, तो मैंने देखा आर, क्या आर खाली है, नहीं, आर में एक एलिमेंट मेरा अभी भी मौजूद है, तो एक काम करो, सेकंड इंडेक्स पे जाओ, उसको यार अपना यहाँ से मार्क करा दो, ऐसे एक्स मार्क करा दो, और फिर उसको यहाँ से उड़ा भी दो, ठीक है, और अपने आप को यहाँ से पीछे पुश कर दो, ठीक है, इसका काम हो गया, एंड यहाँ से भी पीछे पुश कर दो, एक ही बात है। फिर मैं आ गया 2 पे मैंने देखा क्रॉस पड़ा है, जब भी ऐसे पड़ा होता है तो यहाँ से रिमूव कर दो सीधा। फिर मैं आ गया 5 पे मैंने देखा डी पे, तो मैंने सबसे पहले देखा कि आर का कोई साइज बचा है, नहीं, अनाउंस द विक्ट्री, सीधा रिटर्न कर दो, दैट इज इट, ठीक है। अगर मेरा आर का साइज खाली है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो डायर नाम से। एक बार इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। पहले सारे एक्सेस को हटा देते हैं यहाँ पे यार, ये देखो प्रोसेस को हटा देते हैं, बहुत बढ़िया, एंड वापस से एक बार आपके सामने यहाँ पे पूरा ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैंने बना लिया यार अपना एक क्यू, मैं अपना क्यू बना लूंगा जिसके अंदर 0 से लेकर 6 तक के सारे इंडेक्स डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं 2 और क्यू बनाऊंगा अपने रेडियंट और डायर वाले मेंबर्स को स्टोर करने के लिए, जब भी आर दिखता है तो वो इंडेक्स यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और जब भी मेरे को दिखता है ये डी तो ये वाला इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, अपने क्यू को शुरू करूँगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता, ये वाला मैं एक लूप लगा लूँगा, यहाँ पे पूरा कोड लिखते हैं, वाइल जब तक क्यू का साइज मेरा 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, जब तक इसका साइज मेरा 0 से बड़ा नहीं है, इनफैक्ट 1 से बड़ा नहीं है, लास्ट का एक एलिमेंट रह जाएगा तो सारी चीज़ें पता लग जाएगी, राइट। अगर एक ही एलिमेंट बचा है तो छोड़ो भाई, फिर तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत सही, उसी पार्टी का मेंबर विनर होगा। मैंने इसका फ्रंट देखा 0, मैं गया 0 पे, अगर ये x नहीं है तो मैंने देखा r पे, तो जब भी r पे मैं देखता हूं तो मैं d का साइज चेक करूंगा, अगर d का कुछ साइज है तो जो d के फ्रंट पे पड़ा होगा वहां पे जाओ, अपनी स्ट्रिंग में एक अपना यार x मार्क कर दो, एंड इसको उड़ा भी दो, ठीक है, एंड इसको उड़ा भी दो, और अपने आप को पीछे मार्क कर लो, और क्योंकि r था ये तो यहाँ से r से भी एक पॉप करके पुश बैक कर दो, ठीक है। अब मैं आया 1 पे, जब मैं x देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को बस उड़ा देना है, ठीक है, सबसे सिंपल है। फिर मैं आया इधर 2 पे, मैंने 2 पे देखा r है, ठीक है, फिर मैंने d का साइज चेक किया, 0 से बड़ा है,
ठीक है, तो एक काम करो, डी के फ्रंट को जाओ, इंडेक्स स्टोर हो रखा है 3 पे गया, एक्स मार्क कर दो एक तो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 पे एक्स मार्क कर दो। यहाँ से इस 3 को उड़ा भी दो क्योंकि ये कभी भी यूज़ नहीं आएगा, और क्योंकि मेरा काम हो चुका है सेकंड इंडेक्स वाले का, वापस से आ सकता है काम, तो दोनों जगह से इधर कर दिया। नोटिस करना ये हमेशा ही सेम होंगे। ठीक है भाई, इधर आ गया। अब मैं वापस से ऑर्डर वाइज हम चलते जा रहे हैं। मैं आ गया अपने 3 पे मैंने देखा क्रॉस है, तो भाई सीधा उड़ा दो यहाँ से, सोचो ही मत। फिर मैं आ गया 4 पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उड़ चुका हुआ 3। फिर मैं आ गया 4 पे डी पड़ा है, ठीक है, तो आर का साइज चेक करो, अभी बहुत है, तो एक काम करो, जो भी इसके नेक्स्ट आर है, अपना आर यही होगा नेक्स्ट हमेशा, क्यों मेरा मेंटेन कर रहा है, इस पोजीशन पे जाओ, इसको एक तो एक्स मार्क कर दो, अपने आर में से क्या कर दो, पॉप फ्रंट कर दो, यानी कि पॉप कर दो, और मेरा काम हो गया, तो दो जगह से पॉप और पुश कर दूंगा मैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से इधर। मैं आ गया इधर 5 पे भी डी पड़ा है, आर का साइज चेक करो, अभी है, तो एक काम करो, जो भी नेक्स्ट आर है 0 पे जाओ, एंड इसको यार एक तो क्रॉस मार्क कर दो, एंड यहाँ से उड़ा भी दो आर वाली में से, और अगर मेरा काम हो गया तो मैं अपने आप को वापस से पॉप और पुश कर दूंगा। फिर मैं आ गया 6 पे मैंने देखा कांटा पड़ा है, उड़ा दिया। फिर मैं आ गया 0 पे मैंने देखा कांटा पड़ा है, उड़ा दिया। फिर मैं आ गया 2 पे आर पड़ा है, फिर मैंने डी का साइज चेक किया, कुछ है, तो एक काम करो, नेक्स्ट डी यानी कि 4 पे जाओ, 4 को एक तो कांटा बना दो, 4 को यार एक तो आप अपना कांटा बना दो और यहाँ से उड़ा दो, और क्योंकि 2 का काम हो गया तो ऐसे कर दो, इसको भी पॉप करके वापस से पुश कर दो। ठीक है भाई, बहुत सही। फिर मैं आया यहाँ पे 4 पे कांटा पड़ा है, उड़ा दो। फिर मैं आया अपना 5 पे डी पड़ा है, ठीक है, तो एक काम करो, आर में चेक करो, साइज अभी भी है, बचा हुआ है, तो इसको एक तो उड़ा देना है आपको, पहले तो इस पोजीशन पे जाना है, एक्स मार्क कर देना है, फिर उसको उड़ा देना है, एंड फिर हमारा काम हो चुका है तो हम ये करेंगे, हमारा काम हो चुका है तो हम ये करेंगे। ठीक है, अब मैं आ गया 2 पे, मैं देखता हूँ एक्स पड़ा है, तो मैंने क्या किया यार, उड़ा दिया 2 को। ठीक है, अब मैं आ गया अपने 5 पे, लेकिन मैं देखूंगा क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है, तो लूप मेरा यहीं टूट जाएगा। ठीक है, लूप टूट गया, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बस आपको ये देखना होगा अगर आर का साइज कुछ बचा है, क्योंकि अगर कभी भी क्यू का साइज 1 है ना यार, इनमें से एक खाली हो चुका है और एक में 1 है, हमेशा आप चीज़ एक नोटिस करोगे कि इसका और इसका सम यूजुअली इसके बराबर ही हो रहा है। ठीक है, हर स्टेप के बाद तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आप यही देखोगे कि भाई यही बचा है, बाकी सबका तो काम वाम हो चुका है, तो आप अपने डायर को प्रिंट करा दोगे। चलिए कोड लिख के देखते हैं, मेथड को समझो। आई होप आप मेथड समझ गए होगे, कोड तो मैं 2 मिनट में आपके सामने लिख के दिखा दूंगा। इसका एक और मेथड है जिसमें एक क्यू से काम हो जाता है। ये देखिए, पहले एक्चुअली ना मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया था, एक्सेप्टेड है, तब मेरा दिमाग ऐसे चल रहा था भाई, मैंने एक आर काउंट डी काउंट बनाया था और आर बैंड डी बैंड बनाया था। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो इसलिए ये सोल्यूशन ज़्यादा बढ़िया है, सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट एन इज इक्वल टू, या एन की ज़रूरत है नहीं, आप सिंपल एक काम करोगे, आप बना लो एक क्यू, इंट क्यू, जो मेरा मेन क्यू है, ठीक है, जिसके अंदर सारे इंडेक्स स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, एंड आप एक लूप लगा लो फॉर इंट, या आप सीधा फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, बट एनीवेज फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सेनेट की जगह भाई इसका नाम एस रख दो भाई, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, यहाँ पे लिख दो आई प्लस प्लस। अब आपको यार 3 चीज़ें करनी है, पहला काम 2 चीज़ें, पहला काम जो भी इंडेक्स है ना क्यू में एक तो पुश कर दो अपना ये इंडेक्स, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। दूसरा काम, अगर ये जो कैरेक्टर है ये इक्वल टू हमारा कैपिटल आर हो रहा है, तो एक काम करो, मेरे को 2 और क्यूज बनाने थे ना यार, वो भी बना लेते हैं। एक तो हमारा आर वाला, ठीक है, और ये हमारा एक तो कौन सा वाला, डी वाला, जो पोजीशन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों स्टोर करके रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगर ये आर मिला तो मैं एक और काम करूंगा, आर में भी पुश करा दूंगा अपने इस आई को, ठीक है, और एल्स में मैं अपने डी में पुश करा दूंगा, क्योंकि एल्स में डी ही होगा, 2 ही चीज़ें हैं मेरी अभी के लिए, तो एक्स अभी नहीं है, इसमें पुश करा दूंगा मैं आई। बहुत बढ़िया, पहला काम हो गया, मेरे क्यूज एक बार के लिए भर चुके हैं। अब मैं लगाऊंगा अपने लूप कौन सा, वाइल, जब तक मेरे क्यू का साइज 1 से बड़ा है। 1 हो गया तो आप तोड़ देना, एक ही एलिमेंट बचा है, फिर वही मेरा विनर हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है जिस इंडेक्स पे। बहुत बढ़िया, जब तक इसका साइज 1 से बड़ा है तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा इफ़ अगर गलती से ऐसा हो रहा है कि जो क्यू के फ्रंट पे पड़ा है, क्यू में मेरा एक इंटीजर पड़ा है, इनफैक्ट यहाँ पे इनमें भी मैंने, हाँ, इंटीजर ही, सब में इंटीजर ही डाले थे, इंडेक्स ही डाला था, तो मेरे क्यू में एक इंडेक्स पड़ा है। मैं ये देखूंगा अगर उस इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी है, इफ़ एस ऑफ ये वाला जो इंडेक्स है, मतलब क्यू के फ्रंट पे सारे इंडेक्स पड़े हैं, एस ऑफ ये इंडेक्स अगर ये गलती से इक्वल टू एक्स हो रहा है जो हम बनाएंगे, तो एक्स के केस में आप कुछ भी नहीं करते थे, आप बस
क्यू में से पॉप करा देते थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एल्स इफ दो चीज़ें हो सकती है ना, तीन ही चीज़ें हो सकती है, सॉरी। एल्स इफ में इसी को कॉपी पेस्ट करो, अगर ऐसा है कि भाई एस ऑफ ये, मतलब क्यू के फ्रंट पे जो इंडेक्स पड़ा है, अगर मैं उस स्ट्रिंग पे जाऊं, अगर वो इक्वल टू आर है, एल्स इफ में ये केस होगा, और लास्ट के केस में अगर वो इक्वल टू डी है, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये इक्वल टू आर है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता था, दो चीजें हो सकती है, या तो अनाउंस द विक्ट्री, पहले उसको सोचो, ठीक है। अनाउंस चेक फॉर विक्ट्री, चेक फॉर विक्ट्री राइट अवे भी चेक कर सकते हैं ना, चेक फॉर विक्ट्री, ठीक है। चेक फॉर विक्ट्री को कैसे चेक करेंगे, इफ अगर गलती से जो डी का साइज है, जो दूसरा डी था, अगर ये जीरो हो गया, इसमें से मतलब सारे एलिमेंट्स निकल गए, तो अब डायरेक्टली इसकी विक्ट्री हो चुकी है, आप रिटर्न कर दो ये, आई थिंक एग्जैक्टली स्पेलिंग देखते हैं, ये देखो रेडियंट, तो अब डायरेक्टली रिटर्न कर दो रेडियंट, ठीक है, दैट इज इट। वरना एल्स अगर ये नहीं होता तो अब देखते हैं क्या करेंगे। अगर डी का साइज जीरो नहीं है तो मुझे करना होता है एल्स के केस में, कि भाई रिमूव या टेक द राइट, ठीक है, टेक राइट्स ऑफ नेक्स्ट डी, मतलब जो इसके अगला डी आ रहा है उसके राइट्स छीन लो। और वो कैसे देखेंगे, जो इसके जस्ट अगला वाला डी होगा वो हम डी वाले क्यू से देखेंगे, डी वाले इस क्यू से हम चेक कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है, जो उसके फ्रंट पे बैठा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो क्यू के फ्रंट पे बैठा होगा, डी के फ्रंट पे, उसके राइट्स हम छीन लेंगे। राइट्स कैसे छीनते हैं, एस ऑफ, प्लीज ध्यान रखना, डी का फ्रंट, एस ऑफ डी का फ्रंट, क्योंकि डी का साइज जीरो तो है नहीं, एस ऑफ डी के फ्रंट को मैं इक्वल टू एक्स बना दूंगा। इसका मतलब एक तो राइट छीन लिए, और आप डी में से उसको पॉप भी कर दो। अब जाके पॉप कर दो, राइट छीनने के बाद डी में से पॉप कर दो। और साथ ही साथ आपको क्या करना होता था, जो आर वाला चीज है उसमें से एक तो पॉप करा के पुश करना होता था, उसका काम हो चुका है, ठीक है, उस स्ट्रिंग, उस क्यू का काम हो चुका है। और क्यू में से भी जो चीज थी उसको आपको पॉप करा के वापस पुश कराना है, ठीक है। तो दो चीजें होंगी यहाँ से, प्लीज ध्यान रखना, कहीं स्टोर करा लेते हैं। सबसे पहले तो इंट ए इज इक्वल टू क्यू का जो टॉप है, या सीधा लिखो अपने क्यू में पहले तो पुश कर दो जो क्यू का हमारा फ्रंट है, टॉप नहीं फ्रंट है, ठीक है, क्यू में पुश कर दो, फिर क्यू में से उसको उड़ा दो। बस मैंने क्या किया, ये बेसिकली दो स्टेप्स ये हुए है कि भाई क्यू में से पॉप करके पुश करा दिया, और अपने आर में से भी पॉप करके पुश करा दो। तो आर में से भी पॉप करके आप पुश करा दो उसका फ्रंट एलिमेंट, ठीक है, आर डॉट पॉप। जावा लैंग्वेज में ज़्यादा क्लीन लगती है ये चीज़। ये सारे काम होंगे, प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का, ये अलग काम है, ठीक है, इनका काम हो चुका है, ठीक है, वर्क इज डन, ठीक है। तो इनको वापस से यूज़ आ सकते हैं, लेकिन बाद में यूज़ आएंगे, ठीक है। तो पॉप करा के पुश करा दिया, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। और एक और चीज़, ये तो अभी हमने सेकंड कंडीशन देखी थी, अगर ये आर है तो अब देखते हैं इसको भाई, एल्स। एल्स का मतलब है यहाँ पे एल्सिफ भी लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू हमारी अब डी है। अगर पहले से डी है तो दो चीज़ें हो सकती है, अगेन कॉपी पेस्ट करो इसको पूरे को, ये अंदर का काम कॉपी पेस्ट होगा इनफैक्ट, ठीक है, ये अंदर का काम कॉपी पेस्ट होने वाला है। अब आप देखना क्या, चेक फॉर विक्ट्री अगेन, कि अगर मेरे आर का साइज जीरो है तो आप सीधा एक काम करो, यहाँ पे इस डायर को दे दो रिटर्न डायर, वरना एल्स टेक राइट्स ऑफ नेक्स्ट आर। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में से डी की जगह बस आर को रख के एक्स बना दिया। आई एम सो सॉरी, ये एक्स ऐसे नहीं बनेगा यार, ये एक्स ऐसे बनेगा, ठीक है, ये एक्स ऐसे बनेगा, कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को ये बना दियो, आर में से पॉप करा दो, और अपना वर्क इज डन। तो क्यू वाला सेम काम रहेगा, लेकिन बस आर की जगह यहाँ पे अब डी आ जाएगा भाई, ये देखिए, दैट इज इट, ठीक है। अब लास्ट में मेरे को क्योंकि एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी भी है, तो मैं कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा, इस चीज़ को देखना है यार अपना। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि जो अब क्यू में एक एलिमेंट रह गया होगा उसके फ्रंट पे जाओ, आपको ये रिटर्न करना है इफ एस ऑफ, अब जो क्यू के फ्रंट पे एक लौता एलिमेंट बचा है, अगर ये इक्वल टू अब आर है, तो एक काम करो रिटर्न डायर कर दो, ठीक है, मतलब रेडियंट कर दो। अगर इसकी वैल्यू ये और एल्स आप रिटर्न डायर कर दो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। रन करके देखते हैं इस कोड को, 3 क्यूज से काम हो गया। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्या दिक्कत आ रही है यार? तो स्टूडेंट्स यार, ये जो एरर आ रहा है एक्चुअली इसलिए आ रहा है, ये जो मैंने इफ और एल्स की स्टेटमेंट लिख दी है, ये देखिए, ये इसके बाद है, एक बार इसको देखो, मैंने पूरे फंक्शन की ही बात लिख दी, ठीक है, बताओ। तो ये मुझे ऑफकोर्स यहाँ लिखनी है, ये देखो, इस वाइल लूप के बाद, और फिर रन करना है, बताओ। मैंने इसके बाद लिख दिया था एक्सेप्टेड
सबमिट करते हैं, ऑफकोर्स चल जाएगा ये तो, ठीक है। तो यार ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है, इसका नाम है रीऑर्डर क्यू, ठीक है। इंटरलीव द फर्स्ट हाफ विद द सेकंड हाफ। ये लीड कोड पे नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि करना क्या है। डू दिस बाय यूजिंग ओनली वन स्टैक। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है, आपको एक क्यू दे रखा है, आपको यहाँ पे एक क्यू दे रखा होगा एंड एक चीज़ दे रखी होगी कि क्यू की जो लेंथ है ना यार, इवन लेंथ ही होगी, मतलब 2 4 6 8, ऑड लेंथ का क्यू नहीं हो सकता, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें। यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा पॉप हो रहा है, मतलब ये फ्रंट है बेसिकली, ठीक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, यहाँ से पुश होता है क्यू के अंदर, ठीक है। मेरे एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4, मैं बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है भाई, थोड़ा सा तो ये देखिए, ये मेरे को मेरा यार क्यू दे रखा है, इनफैक्ट बड़ा ही बना देता है, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। ये मेरे को मेरा एक क्यू दे रखा है, मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म पता है कैसे करना है, और क्यू के अंदर ही वो एलिमेंट्स होने चाहिए। ये देखिए मेरे को बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहते हैं जो फर्स्ट हाफ है मेरा क्यू का और जो सेकेंड हाफ है उन्हें आपस में इंटरलीव कर दिया। देखो मैंने 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8। ये लिंक लिस्ट की क्वेश्चन नहीं है, आपको वैसे सॉल्व नहीं करना, आपको बस ये क्यू दे रखा है, क्यू के अंदर पॉप और पुश ऑपरेशंस होते हैं, और आपको ये चीज़ लानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे को आपको फाइनल रिजल्ट ये चाहिए, फाइनल रिजल्ट इस ऑर्डर में चाहिए है 1 2 फिर 3 4, ठीक है, 1 5 2 6 3 7 4 8, सिर्फ यूजिंग वन स्टैक। आपको एक स्टैक दे रखा है डेफिनेटली, एक स्टैक की यार सहायता यहाँ पे मिल रखी है आपको, यहाँ पे बना लेता हूँ, आपको एक स्टैक दे रखा है ST नाम से, राइट। एंड इस स्टैक का इस्तेमाल करके आपको इसको कुछ ऐसे बनाना है, दैट्स इट। कोई एरे नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि आपको करना क्या है। अब वीडियो को रिज्यूम करो एक बार। अब सबसे पहले अगर आपको एरे के साथ ये करना नहीं आता तो गलती है बहुत, क्योंकि अगर आपको इसी क्यू के अंदर इस ऑर्डर में एलिमेंट्स डालने और आपके पास एक एरे दे रखा है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आपको पता है 1 2 3 4 मेरे को ऑड प्लेसेस पे रखने हैं, रख दो लूप लगा के, फिर 5 वापस 5 6 7 8 इनको पॉप कराते रहना, 5 6 7 8 को इवन प्लेसेस पे रख दो, एंड फिर वापस से पूरे एरे को यहाँ पे पुश कराते रहना, सिंपल, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेकर, कोई बड़ी काम नहीं है, लेकिन एरे से नहीं करना। अब पॉइंट नंबर 1, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कोडिंग टेस्ट में मिल जाता है, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, या इवन अगर आप कॉलेज में बैठे हो जिसमें आपको कोड लिखना है, उसका इंटरव्यू नहीं चल रहा आपका, तो आप एरे से करना। तो आप स्टैक से मत करना, वो पकड़ ही नहीं सकता कि आपने स्टैक से किया, एरे से किया। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, जो कि इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है, तो स्टैक के साथ ये सॉल्व होगा। अब फटाफट देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो 1 के साथ मुझे 5 चाहिए, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 7 के साथ, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, कैसे सोचे इसको, कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो क्योंकि हमारे पास अब एक बार के लिए यही चीज़ अवेलेबल है, ये भी है, लेकिन इसको हम पॉप नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको पॉप करके थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे लिख दूँ और 1 के साथ 8 आएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, कोई सेंस नहीं बनेगा। अब एक बात करते हैं हम, क्योंकि हमें अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, यहाँ 1 2 3 4 की जगह, समझना मेरी बात को, 4 3 2 1 होता, हिंट दे रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि 1 के साथ 5 है, 2 के साथ 6 है, फिर 3 के साथ ऐसे 7 है, 4 के साथ चलो 8 है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें फिर भी समझ आ रही है आपको, राइट, ठीक है। अब देखना हम करेंगे क्या। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यहाँ स्टेप्स लिख देता हूँ मैं, स्टेप्स लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है, स्टेप्स भी लिखेंगे एक बारी के लिए। यहाँ पे करते हैं स्टेप नंबर 1 कि भाई फर्स्ट हाफ को क्यू से स्टैक में डाल दो। कभी भी मैं क्यू से स्टैक में डालता हूँ और फिर वापस चीज़ों को डालता हूँ तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाती है। ये आप सब जानते हो कि मान लीजिए 1 2 3 4 मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स है या फिर ये है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ, यहाँ से पॉप करके यहाँ डाल दिया, यहाँ से पॉप करके यहाँ डाल दिया, यहाँ से पॉप करके यहाँ, फर्स्ट हाफ मैंने इधर रख दिया। अब अगर मैं कभी इनको वापस लाऊंगा तो 4 3 2 1 में जाएंगे उस ऑर्डर में। अब देखो ये कुछ ऐसा सीन हो गया है कि ये मेरा इधर आ गया है फ्रंट में, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इस 4 को वापस से यहाँ डाल दो, ठीक है, देखो इसको हमने यहाँ डाल दिया, इसको हमने यहाँ डाल दिया, इसको हमने यहाँ डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया।
तो एटलीस्ट कुछ तो लीड मिली। 4 के साथ 8 है, 3 के साथ 7 है, 6 के साथ 2 है, 1 के साथ 5 है, कुछ तो चलो समझ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से तो बेटर हुआ है। और स्टेप नंबर 2 भी है, फर्स्ट हाफ को क्यू से स्टैक एंड देन ये इसी में डाल देते हैं, स्टैक से क्यू वापस से डालना है। ठीक है, चलिए अब एक और काम करते हैं, आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अब अपने इस फर्स्ट हाफ को, जिसको मैं सेकेंड हाफ कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ सेकेंड हाफ, क्योंकि टेक्निकली अब जो मेरा सेकेंड हाफ है वो आगे आ चुका है। इसको एक बारी के लिए क्या करो, आप इसको भी क्यू से स्टैक में डालने की कोशिश करो, देखो कुछ कुछ अगर होता है तो मैंने डाल दिया 5 6 7 8। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ, एक बात समझना, इसका इंट्यूशन समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं लिखूँ 8 7 6 5 फिर मैं लिखूँ 4 3 2 1 तो ना पेयरिंग बन सकती है हमारी। आप बोलोगे एक ही तो बात है, फिर ये उल्टा ही हो गया मेरा 1 2 3 4 वाला। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा समझना कि हम क्या कर सकते हैं इस बात में। ठीक है, मैंने इसको खाली करा यहाँ पे 5 6 7 8। अब कमाल की चीज़ देखना, एक बात बताओ, 1 के साथ मुझे 5 चाहिए, राइट, 2 के साथ मेरे को 6 चाहिए, 3 के साथ मेरे को 7 चाहिए, 4 के साथ मेरे को 8 चाहिए। क्या मेरे पास यहाँ पे 4 है? बिल्कुल 4 का एक्सेस है। क्या मेरे पास 8 है? हाँ बिल्कुल 8 का भी एक्सेस है। 4 के साथ अगर मैं 8 को रख के दोनों को पॉप करा दूँ, फिर 3 के साथ 7 को रख पाऊंगा, 2 के साथ 6 को रख पाऊंगा, 1 के साथ 5 को रख पाऊंगा। प्लीज़ मेरी बात को समझना, मैंने डेलिबरेटली पहले इसको निकाल के वापस से क्यू में डाला ताकि ये उल्टा हो जाए, और फिर मैंने जैसे मान लीजिए इसको क्यू से निकाला मैंने, ठीक है, क्यू से स्टैक में रखा। अब कमाल की बात मैंने यहाँ पे ये देखी कि भाई स्टैक का टॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, ये भी मैं टॉप एक्सेस कर सकता हूँ इसका, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अब इसको एज इट इज पीछे मत लगा देना 8 7 6 5 करके, नहीं, ये काम नहीं करना आपको, ठीक है, फिर काम नहीं हो पाएगा। अब आप एक काम करोगे, क्योंकि मेरे को 4 के साथ 8 रखना था, या मैं बोलूँ मुझे 8 के साथ 4 रखना था, ठीक है, तो एक कमाल की चीज़ यहाँ पे आप देखना, अब मैं क्या करूँगा। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, पहले स्टैक से निकाल के इधर रख दिया, अब 7 से पहले यहीं से निकाल के ये इधर रख दिया, फिर वापस से मैंने वापस से क्या किया, 7 को यहाँ पे रख दिया, 3 को यहाँ पे रख दिया, फिर स्टैक से क्यू में डाला, फिर वापस से क्यू से क्यू में डाला, फिर स्टैक से क्यू में डाला, क्यू से क्यू में डाला, और मज़ा आ गया। और भाई मज़ा आ चुका है, क्योंकि अब जो आप देख रही हो चीज़ 8 4 7 3 6 2 5 1, अरे 1 5 2 6 3 7 4 8। अब इसको आप रिवर्स कर दो पूरा, ठीक है, सेकेंड हाफ समझ आया आपको। वापस से आपको करके दिखाता हूँ, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई, कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। इधर आते हैं, इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख देता हूँ, सारे स्टेप्स लिख देते हैं। ये देखो, इसको इधर ले आते हैं, और अपना 1 है, 2 है। एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो। मैंने तो आपको करके दिखा दिया, एक लास्ट स्टेप रह रहा था रिवर्स का। देखो मुझे यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट हाफ को स्टेप बाय स्टेप चलो यहाँ पे उठा के ले आओ, तो इसी ऑर्डर में आएंगे ये, ठीक है, ये फ्रंट पे आ जाएगा। फिर वापस से इसको क्यू में लगा दो, ठीक है, वापस से इसको मैंने क्यू में लगा दिया। अब वापस से इसलिए लगाया, आप ये सोच रहे होगे ना कि यार लगाने से पहले एक बार ये देख लो ना, कहीं 5 के साथ 4 लग रहा हो मेरा। नहीं नहीं नहीं, 5 के साथ 2 है, समझो मेरी बात, 4 के साथ 8 ही है, और एक बारी में मैं इन दोनों को एक्सेस करके कर सकता हूँ, एक टेक्निकली निकाल सकते हैं बाहर। तो इसलिए अब मैंने क्या किया, मैंने इनको रख दिया यहाँ पे वापस से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने इनको भी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, इनको भी यहाँ पे निकाल लिया, इनको भी यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब मैं एक काम क्या करूँगा, आफ्टर जब मैंने क्यू से स्टैक में डाल दी चीज़ें अपनी, जो एक्चुअली में सेकेंड हाफ था, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करूँगा, एक एक करके 1 बाय 1 सबसे पहले क्यू से स्टैक में एलिमेंट डालना है, और फिर क्यू से क्यू में डालना है, समझ रहे हो। सबसे पहले स्टैक से क्यू में डालना है, आई एम सो सॉरी, स्टैक से क्यू में डालना है, ये इन स्टेप्स को समझना। 1 बाय 1 सबसे पहले स्टैक से क्यू में डाला, क्यू से क्यू में डाला, तो स्टैक से क्यू में डाला, फिर क्यू से क्यू में इंसर्ट किया, स्टैक से क्यू में डाला, ऑफकोर्स क्यू का निकल यही सकता है, यहीं से निकलने का तरीका है, क्यू से क्यू में डाला, फिर स्टैक से क्यू में डाला, एंड फाइनली हमारे क्यू से क्यू में इंसर्ट किया। बहुत बढ़िया। अब जो मेरे पास आंसर आता है ना, वो मेरे रिक्वायर्ड आंसर का बिल्कुल रिवर्स है। तो जो स्टेप नंबर 3 है,
जो कि आप सबको ही पता होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है, स्टेप 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं। वो क्या है? रिवर्स द क्यू, रिवर्स द क्यू यूजिंग स्टैक। सब जानते हो रिवर्स कैसे कर सकते हैं। इधर देखिए, अपना बड़ा सा स्टैक बनाओ, राइट। सब जानते हैं रिवर्स कैसे करते हैं, एक एक करके इस पूरे क्यू को इसमें खाली कर दो, पूरे क्यू को इसमें खाली कर दो। ये तो बाकी सभी जानते हैं। यहाँ से आएगा खाली हो जाएगा, ये यहाँ से निकला खाली हो गया, ये यहाँ से निकला खाली हो गया, ये यहाँ से गया इधर आ गया, एंड फिर अपने स्टैक से वापस से क्यू में डाल दो तो रिवर्स ऑर्डर में चल जाएगा। पुश ऐसे होता है, ठीक है, पुश ऐसे होता है 1 5 2 6, ठीक है, 3, फिर हमारा 7, फिर हमारा 4 और फिर हमारा 8। दैट इज़ इट। यही 3 स्टेप्स आपको करने हैं, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्स्ट्रा स्टैक यूज़ कर रहे हैं बिग ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। एरे के साथ नहीं करना, ये बस एक टेक्निक थी जो मैंने आपको समझाई थी। फटाफट आ जाते हैं, फटाफट इसका कोड करते हैं, VS कोड पे लाते हैं। और अब इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रीऑर्डर क्यू। तो रीऑर्डर डॉट CPP, ठीक है। ये देखो मैं गलती से फोल्डर बना रहा था तो इसलिए काम नहीं बन पा रहा था। तो कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ कुछ चीज़ें यार हमारे जिसमें स्टैक की ज़रूरत थी, रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। इस कोड को उठा लेते हैं एक बार के लिए, रीऑर्डर पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं अपना एक क्यू बना देता हूँ, उसको हम रीऑर्डर कर देंगे, डिस्प्ले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें डाल दिए थे 1 2 3 4 5 6 एंड फिर क्यू डॉट पुश 7 भी डाल देते हैं एक बार के लिए। फिर हम कर देते हैं क्यू डॉट पुश, यहाँ पे 8 भी डाल देते हैं, और फिर और एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनफैक्ट 8 के बाद 9 10 भी डाल देंगे एक बार। मैंने अपने क्यू को डिस्प्ले करा दिया, फिर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा यार रीऑर्डर। रीऑर्डर में हमेशा इंटरलीव फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के साथ ही होगा। रीऑर्डर में भेज दूंगा अपने क्यू को, दैट्स इट। फिर मैं वापस से डिस्प्ले करा दूंगा क्यू को। तो चलिए देखते हैं फंक्शन कैसे काम करेगा। देखो मेरे को एक तो डिस्प्ले फंक्शन की ज़रूरत होगी, इसको मत हटाना, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप इसको छुपा सकते हो, ये लो छुपा दिया क्योंकि मुझे पता है डिस्प्ले कैसे हो रहा है। अब इसको हटाते हैं और अपना वॉइड रीऑर्डर चलाते हैं, बाय रेफरेंस भेजेंगे वॉइड रीऑर्डर, जिसके अंदर एक तो मैंने क्यू इंट अपना यही वाला एंड क्यू भेज दिया, राइट। मैंने बोला था एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो एक स्टैक उठा लेते हैं, स्टैक इंट ST नाम से। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करते थे, अपना फर्स्ट हाफ, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो एम्प्टी, या फिर ट्रांसफ़र, या फिर मूव, ठीक है, पॉप लिख देते हैं, पॉप फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू टू द स्टैक, ठीक है। पहले ये काम करना होता है। तो क्या कैसे करते हैं, एक तो क्यू की आप लेंथ निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही निकाल लेंगे हम। इन 10 इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, एंड ये इवन लेंथ दे रखी है, गिवन है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूंगा, n/2 तक का मैं लूप चला सकता हूँ। तो फॉर इतने एलिमेंट्स क्योंकि मेरे को पॉप करने हैं, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारा i प्लस प्लस। आपको सिंपल क्या करना है, एक तो उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके स्टैक में डालना है, या सीधा ये लिख दो स्टैक डॉट पुश हमारा क्यू का फ्रंट, फिर क्यू से वो पॉप करा दो, ठीक है, क्यू डॉट पॉप, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में एक और पार्ट था कि एक तो स्टैक में मैंने एलिमेंट्स को डाल दिया, फिर वापस से स्टैक से अपने फर्स्ट हाफ को अपने क्यू के पीछे लगाना होता है, ठीक है। तो एक काम करो, पॉप या फिर एम्प्टी द स्टैक इनटू क्यू, दैट इज इट, ठीक है। तो मैं जब तक मेरा फॉर लूप भी लगा सकते हो, बट ये भी लिख सकते हो क्योंकि मेरे को खाली करना है। जब तक स्टैक का साइज यार मेरा 0 से बड़ा है, तो एक काम करो, अपने क्यू में पुश करते रहो स्टैक का टॉप एलिमेंट, बस उसका उल्टा काम हो रहा है मेरा, और अपने स्टैक से पॉप कराते रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया। अब वापस से मुझे क्या करना होता था, जो टेक्निकली सेकंड हाफ होता था, जो अब क्यू का फर्स्ट हाफ ही हुआ बेसिकली, ठीक है। पॉप द, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड हाफ, ठीक है, विच इज नाउ द फर्स्ट हाफ, क्योंकि आगे से एलिमेंट्स निकल के पीछे आए थे ना, तो वो अब फर्स्ट हाफ बन गया। नाउ द फर्स्ट ऑफ द क्यू टू द स्टैक, तो वापस से काम करना होता है। तो यही सेम चीज़ रहेगी, देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें तो कोड में, क्योंकि अब फर्स्ट बन गया। लेकिन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अब इंटरलीव करना होता है, ठीक है, आपको अब इंटरलीव करना होता है 1 बाय 1, ठीक है।
1 by 1 में क्या होता था, पहले स्टैक का एलिमेंट पीछे डालोगे क्यू में, फिर क्यू का खुद का एलिमेंट पीछे डालोगे क्यू के अंदर, ठीक है। कब तक, जब तक स्टैक का साइज मेरा यहाँ पे खाली नहीं हो जाता। तो आप सिंपल वापस से लिख सकते हो व्हाइल स्टैक का साइज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, तो आप सबसे पहले स्टैक का एलिमेंट क्यू में डालोगे। तो कॉपी पेस्ट कर लो इनफैक्ट, ये देखो, तो आप स्टैक का एलिमेंट यहाँ पे सबसे पहले डालोगे क्यू में, स्टैक का एलिमेंट डाल दिया, स्टैक से हटा दिया, और क्यू का एलिमेंट भी क्यू में डालोगे। तो क्यू का एलिमेंट क्यू में ऐसे डालते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू डॉट पुश क्यू का ही फ्रंट, क्यू का टॉप बेसिकली, ठीक है, क्यू का ही फ्रंट, दैट इज इट। एंड क्यू से फिर आप पॉप भी करोगे इस एलिमेंट को, ठीक है, क्यू का ही एलिमेंट क्यू में डालोगे। बहुत बढ़िया। ये होने के बाद ना, अब मेरा जो क्यू है वो रेडी है, बस उसको रिवर्स करना है मेरे को, बस उसको रिवर्स करना है। तो इनफैक्ट हम रिवर्स का यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप एक काम करो कि वापस से सारे एलिमेंट्स को, अब मेरे को बेसिकली रिवर्स करना है ना, रिवर्स द क्यू यूजिंग द स्टैक, स्टैक भी खाली है, यूजिंग स्टैक कर लो। तो जो हम फंक्शन बनाते थे डायरेक्टली हम यहाँ पे वापस से सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसकी, कि पूरे क्यू को स्टैक में एम्प्टी करो, फिर स्टैक को वापस से क्यू में डाल दो। तो वाइल जब तक क्यू का जो साइज़ है वो 0 से बड़ा है, तो स्टैक में पुश कराते रहो क्यू का फ्रंट, ठीक है, एंड क्यू से वो पॉप कराते रहो। बहुत बढ़िया। जैसे ये हो गया, फिर वापस से अब मेरे को करना होता है, जब तक स्टैक का साइज़ खाली नहीं है तो क्यू में कर दो, ये देखो उल्टा कर दो, जब तक स्टैक का साइज़ खाली नहीं जाता तो अपने क्यू में पुश कर दो यार, अपने स्टैक का फ्रंट नहीं टॉप, और फिर अपने स्टैक से पॉप कर दो। बहुत बढ़िया। आफ्टर दिस हमारा काम हो जाएगा। तो ये पूरा कोड है, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। लास्ट वाली चीज़ तो यार आप सबको पता ही है, रिवर्स, बट आगे बढ़ते हैं, रन करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ दिक्कत आ रही है, आई इज इक्वल टू n by 2 आ रहा है। अच्छा मैंने आई इज इक्वल टू n by 2 कर दिया, लेस देन इक्वल टू होता है गाइस, ये देखो आएगा ही एरर। रन करते हैं। तो यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एस, मैंने एस का टॉप लिखा है क्या कहीं, ये रहा एस टी है, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 1 2 1 5 2 6 3 7 4 8, परफेक्ट। अगर आपको वापस चेक करना है, टेस्ट करना है इस चीज़ को, तो ये देखिए सिर्फ 6 तक करके दिखाता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, राइट। अगर मान लीजिए कि आपको 2 और एलिमेंट्स उल्टा डालने हैं, क्यू का पुश आपको करना है यहाँ पे 9, एंड ये लीजिए क्यू का पुश करना है आपको एक और एलिमेंट, मान लीजिए 10। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 1 के साथ 6 आ जाएगा, 2 7 3 8 4 9 5 10, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ इंटरमिक्स हो गया। इसको हम कहते हैं रीऑर्डरिंग करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यार, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले फर्स्ट हाफ को इधर डालना है, फिर वापस से उसको इसके पीछे लगाना है, फिर सेकेंड हाफ को भी इधर डालना है, एंड देन आपको इंटरमिक्सिंग करनी है, फिर आपको लास्ट में रिवर्स कर देना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज अपने, एंड लास्ट क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिवील कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लीड कोड का 950। तो एक बार अपना यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है, एक बार अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इधर आ जाओ गाइस, रिवील कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक बार देखते हैं क्या कहता, क्या है क्वेश्चन। तो ये देखिए यार, एक तो हमारे कोड में मेरे को एक एरे दे रखा है वेक्टर और डेक नाम से, क्योंकि डेक ऑफ कार्ड्स, और यहाँ पे मेरे को एक वेक्टर ही रिटर्न करना है। तो अब देखते हैं करना क्या है और क्यू की कहाँ पे यूज आएगा। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे डेक, देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स वेयर एवरी कार्ड हैज अ यूनिक इंटीजर, मतलब अलग अलग कार्ड्स है मेरे, 1 से लेकर या कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स। द इंटीजर ऑन द ith कार्ड इज डेक ऑफ i, मतलब वो नंबर दे रखा है इसमें। यू कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर यू वांट, मतलब मेरे को डेक को ऐसे शफल करना है कि कुछ काम होगा। इनिशियली ऑल द कार्ड्स स्टार्ट फेस डाउन अनरिवील्ड, मतलब रिवील नहीं हो या उल्टे हो रखे हैं कार्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फील करो, समझो इसको। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे पता है क्या करना है। यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स रिपीटेटिवली अंटिल ऑल कार्ड्स आर रिवील्ड, ठीक है। टेक द टॉप ऑफ द कार्ड, रिवील इट एंड टेक इट आउट ऑफ द डेक, ठीक है। इफ देयर आर स्टिल कार्ड्स इन द डेक, देन पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड ऑफ द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। इफ देयर आर स्टिल अनरिवील्ड कार्ड्स, गो टू स्टेप 1। बेसिकली यार समझ, आपका आंसर ये है कि मुझे अपनी डेक को किसी ऐसी तरीके से ऑर्डर करना है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसी तरीके से ऑर्डर करना है कि आपको ना मज़ा आ जाए थोड़ा सा। तो इधर आते हैं, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रखा है कि ये मेरे पास एरे है, गिवन एरे, और मेरे को आउटपुट एरे ये रिटर्न करना है। बेसिकली गिवन एरे एक बार के लिए छोड़ो, अगर ये आउटपुट एरे है ना, ये ऐसा एरे बनाना है मुझे सच दैट
ये एक ऐसा एरे होगा 2 13 3, ये मेरा आंसर है 11 5 17 7। ये एक ऐसा आंसर होना चाहिए कि यहाँ से मैं अपने कार्ड्स को हटाऊंगा, ठीक है। तो अपने पहले कार्ड को मैं शो करूंगा, मैंने शो किया 2, अगले कार्ड को मैं पीछे लगा दूंगा, समझना, एक कार्ड दिखाऊंगा एक कार्ड पीछे लगा दूंगा और दिखा के फेंक दूंगा एक तरीके से, कहीं और रख दूंगा, फिर एक कार्ड दिखाऊंगा फिर एक कार्ड पीछे रख दूंगा। अब मैं वापस से देखो 3 को दिखाऊंगा, 11 को मैं पीछे रख दूंगा, ठीक है। फिर मैं 5 को दिखाऊंगा यहाँ पे, 17 को मैं पीछे रख दूंगा, 7 को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, 13 को पीछे रख दूंगा, 11 को शो करूंगा, 17 को पीछे रख दूंगा, 13 को शो करूंगा, 17 को पीछे रख दूंगा, एक ही एलिमेंट है, फिर 17 को शो करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे को एक ऐसा आंसर निकालना है जिसमें अगर मैं ये वाला प्रोसेस करूं कि सबसे पहले मैं शो करूं फिर पीछे लगाऊं, शो करूं पीछे लगाऊं, तो मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाए, तो मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो कि इससे ये बन रहा हो तो ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये बनाना है मेरे को, ये ऑर्डर, ये गिवन नहीं है कि इससे मेरे को ये बनाना है, ये मुझे चाहिए। तो कैसे करेंगे यार इसको सॉल्व? अब सबसे पहले तो यार इस क्वेश्चन में एक हिंट आपके लिए क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, क्यूज में होगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ कि सॉर्ट दी एरे, जो मुझे गिवन एरे दे रखा है ना यार, उसको तो यार आप यहाँ पे सॉर्ट कर दो, इसको डेक को आप सॉर्ट कर दो सबसे पहले। तो ये तो एक बेसिक काम रहेगा कि मेरी डेक अब ये बन जाएगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 5 7 11 13 17, बेसिकली अपनी डेक को वो बना दो जो मुझे चाहिए, मतलब जो चाहिए मुझे, मेरे को अपनी देखो शफल ऐसे करना है ताकि जो मैं फिर लोगों को शो करूं तो ये बन जाए, तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। अब यार ये तो मुझे इससे चाहिए, तो मेरे को इससे एक ऐसा डेक बनाना है जिससे ये काम हो पाए, उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे यार उसको? अब यहाँ पे हिंट नंबर 2 भी लिख लो यार, वो भी इंपॉर्टेंट है कि यू विल यूज एन एक्स्ट्रा एरे, लेना ही पड़ेगा, यूज एन एक्स्ट्रा एरे फॉर द रिजल्ट, एक्स्ट्रा एरे फॉर रिजल्ट, मतलब कि आप इसी के अंदर, सॉरी अपनी डेक के अंदर ये वाले चेंजेस नहीं कर पाओगे जो ये है, तो एक एक्स्ट्रा एरे आपको लेना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आंसर एरे आपने बना दिया एक, ठीक है, जिसमें बेसिकली मेरे को ये डालना है लास्ट में। एंड आपकी यार हिंट नंबर 3 यहाँ पे है, ये हिंट नंबर 1 है, ये 2 है, हिंट नंबर 3 है यूज अ क्यू, ऑफकोर्स क्यू पढ़ रहे हैं तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, और आपने ये भी देखा होगा एक लिया फिर एक पीछे डाला वापस से, तो ये क्यू वाला बिहेवियर है। तो चलिए अब सोचते हैं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, 3 हिंट दे दिए, अब कुछ सोचो कि सबसे पहले क्यू को भी छोड़ो एक बारी के लिए, आप ऐसा ऑर्डर कैसे बना पाओगे जिसमें अगर मैं एक को हटाऊं फिर एक को पीछे लगाऊं, एक को मतलब हटाऊं नहीं, एक को शो करूं एक को पीछे करूं, एक को शो करूं पीछे, तो वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए। अब अपने अगर थोड़ा सा दिमाग सोचा होगा आपने तो ऑफकोर्स आप ये सोचोगे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होगा 2 3 5 7, लेकिन फिर आप यहाँ पे देखते हो 13 11 17, ये सॉर्टेड नहीं है, 11 13 17 होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो गाइज यार इधर देखो, जो मैं सोचता हूँ ना, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि मेरे पास इनिशियली मैं सॉर्ट तो कर ही दूंगा, ये तो चीज़ है मेरी, अब इसके बाद मैं कुछ सोचूंगा कि कैसे मेरे को इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लगाना है, मैं एक चीज़ सोचूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना कुछ अंडरलाइंस बना देते हैं कि भाई कौन से एलिमेंट मेरे को कहाँ पे रखने हैं, समझने प्लीज़, क्योंकि मेरे को एट दी एंड ये चाहिए कि जो मेरा रिजल्टेंट आउटपुट आए उसमें से मैं एक को शो करूं डायरेक्टली, फिर अगले को ना करूं पर उससे अगले को करूं। तो थोड़ा बहुत आप ये दिमाग लगा सकते हो कि मैं इस एरे में ट्रैवल कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, मैंने देखा 2 को तो यहीं रख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने देखा 3, मैं 3 को एक प्लेस छोड़ के रख दिया, फिर 5 पे आए तो एक प्लेस छोड़ के रख दिया, फिर 7 पे आए तो एक प्लेस छोड़ के रख दिया। साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, ठीक है। अब आप ये सोचोगे इसके बाद क्या आया, 2 3 5 7 हो गए, अब आया 11 13 17, इनको भरना है, तो आप सोचोगे 11 को यहाँ भर देते हैं, गलत, ये गलत इसलिए होगा, अब बड़े आराम से आप समझना मैं क्या रहा हूँ, मैंने 2 फिर एक स्पेस छोड़ा, 3 एक स्पेस छोड़ा, 5 एक स्पेस छोड़ा, 7 अब एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, पर ये क्या देखता है कि भाई यहाँ पे तो कोई स्पेस ही नहीं है, एंड इसको मैं स्पेस नहीं मानूंगा क्योंकि एक चीज हो चुकी है, तो 7 के लिए मैंने ये स्पेस छोड़ा। वापस से समझो, 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7, फिर 2 आ गया तो नंबर है, इसको छोड़ो, स्पेस छोड़ना है मेरे को एक, फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर यहाँ पे मैंने 13 भर दिया, प्लीज सॉरी 11,
प्लीज समझना, 2 3 5 7 11 13 17 इस ऑर्डर में मैं भर रहा हूँ, लेकिन ऐसे 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7 फिर स्पेस 11। अब मैं देखता हूँ 11 5 आ गया, कोई बात नहीं यार, उसको तो आप इग्नोर करोगे। फिर आप देखोगे अच्छा स्पेस तो छोड़ो, एक बार एक स्पेस छोड़ना, एक स्पेस फिर आगे आओ कहीं पुट करने के लिए, ठीक है। स्पेस था, एक स्पेस छोड़ दिया, अब मैंने देखा 7 2 ओ एक जगह भर दो 13, राइट। फिर मैंने 13 के बाद क्या देखा यार, 13 के बाद मैंने देखा कि भाई कोई स्पेस है, मैं देखता हूँ ये एक स्पेस है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर वापस से इसी पे आ गए हम, तो इसलिए यहाँ 17 भरा गया है। तो प्लीज़ समझना आप, ये जो मैंने लिखा है और ये जो लिखा है ये कोई समझाएगा नहीं आपको यार यूट्यूब पे, लेकिन आई होप मैं क्लियर हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम वापस से ऐसे हो रहे हैं ना, और वो होते रहेंगे होते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था एक बार जब मैं सॉल्व कर रहा था कि सबसे पहले एक काम करो, ऑड प्लेसेस पे सारी चीज़ों को भर दो, फिर अपने इवन प्लेसेस पे सारी चीज़ों को भर दो, बाकी बचे वो को। नहीं नहीं नहीं, वो काम नहीं होगा, स्पेसेस की प्रॉब्लम होती रहेगी यहाँ पे, तो ये आपको सोचना है। तो इसलिए आपको क्यू की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब आपको ना बस ये सोचना है कि हम कौन से, हिंट ये है कि कौन से इंडेक्स पे मुझे क्या क्या रखना है। चलिए इधर आ जाते हैं एंड कुछ ना इंडेक्सिंग बनाते हैं। 0 इंडेक्सिंग ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, 2 3 क्योंकि आप समझ पाए होगे, समझ सकते होगे अगर मैं कह रहा हूँ इंडेक्सिंग ज़रूरी है, इसका मतलब जो मैं क्यू बनाऊंगा उसके अंदर ये नंबर्स नहीं इंडेक्स जाने वाले हैं। अब मैं समझाता हूँ क्यों। जैसे मुझे ये भरना है, तो एक बार के लिए इसको खाली करते हैं और समझते हैं कि यार ये वापस से मैं भर कैसे सकता हूँ, ठीक है। ये मैं भर कैसे सकता हूँ, मेरे को अपने आंसर एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, आंसर ऑफ इंडेक्स में मेरे को भरना होगा हमेशा ये सोचना, आंसर ऑफ मेरा इंडेक्स आएगा एक स्पेशल इंडेक्स जिसके अंदर मैं डेक ऑफ आई को भरूंगा, जहाँ पे मेरा जो आई है वेयर जो मेरा यहाँ पे आई है वो जाने वाला है मेरा 0 से लेकर 6 तक। समझना मतलब मैं अपना एक फॉर लूप लगाऊंगा सिंपल सा डेक को सॉर्ट करने के बाद, और डेक के अंदर मैं जाता रहूँगा जाते रहूँगा जाते रहूँगा, डेक के अंदर मैं जाता रहूँगा जाते रहूँगा और जाता रहूँगा। अब मुझे क्या करना है, एक बार ना वो ऑर्डर समझना, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आंसर में मैं ऐसे नहीं भर रहा हूँ कि मैं आई 0 है तो आंसर ऑफ 0 में 2 भर दिया, आई 1 है आंसर हो ये, नहीं 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 नहीं, मेरे को पहले इसमें भरना है चीज़, इसमें इसमें इसमें, फिर आगे सोचूंगा जो भी है। तो उसके लिए ये जो इंडेक्स है कहाँ से आएगा, इस इंडेक्स के बारे में सोचते हैं हम, किस ऑर्डर में भर रहे हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ भरी जा रही है ये सोचते हैं। तो इधर देखिए मेरा 2 कहाँ भरे जा रहा है, 2 मेरा भरा जा रहा है इधर 0 पे, तो एक बार यहाँ लिख लेता हूँ मैं नंबर्स कि कैसे कैसे हो रहा है 0 पे। फिर मेरा 3 यहाँ पे भरा जा रहा है सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है भाई। फिर मेरा 5 भरा जा रहा है यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे, चलो ये तो ऑब्वियस है। फिर मेरा 7 भरा जा रहा है यहाँ पे सिक्स्थ इंडेक्स पे। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे देखो क्या सीन हो रहा है। अब मुझे 11 भरना है, तो 11 यहाँ पे नहीं भरा जाएगा, ये स्पेस छोड़ा जाएगा, इधर भरा जाएगा 3 पे। 11 भर रहा है मेरा 3 पे, समझ रहे हो। फिर मेरा 13 इस पे नहीं भर रहा, इस पे भर रहा है यानी कि 1 पे। एंड फिर 17 फाइनली मेरा 5 पे भर रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा इटरेशन के बाद। तो अगर कहीं ना कहीं से मेरे को ये इंडेक्स पता लग जाए जब मैं ये अपना लूप चला रहा हूँ 0 से लेकर 6 का, एंड फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को ये पता लग जाए, फिर इसके लिए मेरे को ये, फिर इसके लिए मेरे को ये, तो मैं सिंपल भर सकता हूँ आंसर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू डेक ऑफ आई। अब ये जो इंडेक्स है इनको मैं स्टोर करा के रखूँगा अपने क्यू के अंदर। और अब कमाल की चीज़ आप एक देखोगे, आपको ना मज़ा आ जाएगा। क्यू के अंदर मेरे को वही सेम पैटर्न अपनाना होगा जो कि मेरे को यहाँ पे करना है कि रिवील हो कैसे रहे है, रिवील मेरे यहाँ पे रिवील हो कैसे रहे है, यहाँ पे है कि शो वन, ठीक है, शो फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या है पुट द सेकंड इन द बैक, पुट द सेकंड इन बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक पॉप हो रहा है, पॉप एंड शो, फिर हो रहा है पॉप एंड पुश बैक, समझो, पॉप एंड शो, पॉप एंड पुश बैक। तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल ही मतलब क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बना है यार, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर कह रहा है ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बना है। अब देखते हैं कि कैसे हम क्यू से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, ये तो स्टेप मेरा लगेगा ही लगेगा। आंसर एरे को नीचे बना देते हैं, हम एक क्यू बना देते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बना देते हैं क्यू, ठीक है। मैंने बना दिया क्यू, जिसमें मैं क्या करूँगा, इनिशियली ना ये सारे इंडेक्स को भर दूंगा। तो मतलब एक सिंपल लूप लगाऊंगा जिससे मैं यहाँ पे सारे इंडेक्स भर दूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 7 तो मैंने इंडेक्स यहाँ पे भर दिए, बहुत बढ़िया। अब कमाल की बात देखना है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा।
मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा जिससे मेरा इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। इंट इंडेक्स, हमेशा ये जो IDX है, इंट इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू, बड़ी ही ध्यान से समझना इस बात को, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, मैं करूँगा क्यू का पॉप यानी कि फ्रंट, बेसिकली क्यू का फ्रंट, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग द क्यू का फ्रंट मैं उसको पीछे कर दूंगा। एक बार एल्गोरिदम समझो, मैं क्या करूँगा, मैं जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, ठीक है, तो आई तो मेरे को पता है 0 है, तो मेरे को ये चीज़ इन सारे नंबर्स को भरना है ना, जैसे 2 को इधर फिर 3 को इधर। अब आंसर की बात करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स निकालूंगा क्यू का फ्रंट 0, तो आंसर ऑफ 0 पे मैंने 2 भर दिया, आंसर ऑफ 0 पे मैंने 2 भर दिया। आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर आंसर ऑफ 0 पे मैंने 2 भर दिया, मैं क्यू से इसको पॉप कर दूंगा। अब एक और नेक्स्ट स्टेप, इस 1 को मैं पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो, एक के साथ मैं काम करूंगा, उसको पॉप कर दूंगा, अगले को मैं पीछे ले जाऊंगा, इसके साथ काम नहीं करना। समझना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं आंसर ऑफ 2 में डाल दूंगा, ये अगले लूप में हम चलेंगे 3, तो आंसर ऑफ 2 में मैंने डाल दिया 3, फिर मैंने क्या किया, इसको पॉप कर दिया, इसका काम हो गया, और फिर साथ ही साथ इसको पॉप करने के साथ एक और पॉप कर दो, उसको पीछे ले जाओ। अब आप समझोगे कि हो क्या रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आंसर ऑफ 4 में मैं डाल दूंगा इस 5 को, लूप चलता जा रहा है इसका, तो ये तो सिंपल है, डेक ऑफ 5 में मैं ये डाल दूंगा 5 को, ठीक है, I++ हो रहा है, तो 4 में मैंने डाल दिया 5 को, इसको उड़ा दिया और इसको पीछे कर दिया। अभी इस 5 इंडेक्स पे मैं कुछ डालूंगा नहीं, बाद में डालेंगे। अब मैंने क्या किया, वापस से आंसर ऑफ 6 पे मैंने डाल दिया 7, क्योंकि आगे बढ़ती जा रही है लूप, इसको मैंने उड़ा दिया और 1 को भी उड़ा के मैंने पीछे डाल दिया। अब मैं वापस से देखूंगा आंसर ऑफ 3 पे, वाओ 3 आ गया ना, यही तो चाहिए था मेरे को 11। आंसर ऑफ 3 पे मैंने डाल दिया 11, ये नेचुरली क्यू में होगा, ठीक है, 3 को उड़ा दो और 5 को पीछे ले जाओ। अब आंसर ऑफ 1 में मैं डाल दूंगा 13, आंसर ऑफ 1 में 13 डाल दिया, 1 को उड़ा दो और इसको भी उड़ा के पीछे ले जाओ। अब आंसर ऑफ 5 में मैं डाल दूंगा अपना 17 एंड डन। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लीज़ इस एल्गोरिदम को रिविजिट करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्यू में आपको इंडेक्सिंग ही डालनी है एंड आप इस पर्टिकुलर आंसर के किसी इंडेक्स में अपना डेक ऑफ आई एक एक करके डालते रहोगे, एक एक करके। पहले 2 डाला किसी इंडेक्स पे, 3 डाला किसी इंडेक्स पे। वो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मेरे क्यू का फ्रंट होगा वो हमेशा, लेकिन जब भी मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ तो एक मैं पीछे भी ले जाऊँगा, ठीक है। तो यही मेरा यहाँ पे रहने वाला है तरीका कि भाई पॉप एंड डू द वर्क, पॉप एंड पुश बैक, ठीक है। तो फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे को क्या चाहिए होगा, एक तो अपना यार वेक्टर इंट रिजल्टेंट चाहिए होगा, तो फटाफट इस पे आ जाते हैं। पुश बैक भी कर सकते हैं इसमें हम बार बार, अच्छा नहीं पुश बैक नहीं करना, जो भी आप आंसर ऑफ एरे रिटर्न कर रहे हो देखो, तो इसका साइज यार n ही होना चाहिए, राइट। ये देखिए जब मैं अपने आंसर बना रहा था तो मैं कुछ पुश बैक नहीं कर रहा, आंसर के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं अपना सामान डाल रहा हूँ, तो मेरे को पहले से एक n साइज का अपने इस डेक के साइज का आंसर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं, इंट n इज इक्वल टू डेक का साइज, ठीक है। फिर एक तो मुझे क्यू बनाना था जिसके अंदर मैं इंडेक्सिंग स्टोर करूँगा 1 से लेकर, मतलब 0 से लेकर n-1, कुछ नहीं करना इसमें, तो 0 to n-1 रखना है इसमें, तो दैट्स इट। फिर मैंने अपना आंसर बना दिया एंड इसके बाद बस मेरे को एक अपना लूप लगाना है, बट उससे पहले अपने क्यू को भर भी दो। तो क्यू को भर दो, क्यू को भरने के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i++ क्यू डॉट पुश i, नम्स ऑफ i नहीं, डेक ऑफ i नहीं, सिर्फ i पुश करना है, राइट। ये काम हो गया। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, ये मैं भूल गया था भाई, अपने डेक को सॉर्ट करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो सॉर्ट डेक डॉट बिगिन, ठीक है भाई, और डेक डॉट एंड, क्योंकि मेरे को एट द एंड सॉर्टेड ऑर्डर में ही चीज़ों को अलग अलग जगह डालना है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया सॉर्टिंग हो गई, क्यू बना दिया, क्यू को भर दिया, अपना आंसर बना दिया। अब अपने आंसर को भर देते हैं। कैसे भरना है, सिंपल, ये लूप लगाना है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i++। बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को अपने आंसर के उस पर्टिकुलर, आंसर ही नाम रखा है ना मैंने इसका, हाँ, पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे अपना भरना है डेक का आई से मैं इटरेट कर रहा हूँ, देखो एक एक करके। अब बस मेरे को ये इंडेक्स हर समय निकालना है। इस इंडेक्स को निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, जब भी हम इंडेक्स को निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ऐसे, इंट IDX इज इक्वल टू क्या, क्यू का फ्रंट, इसको हम इंडेक्स मान लेंगे। फिर एक तो इसको परमानेंटली हटा देंगे क्यू से, इसका काम हो गया। साथ ही साथ एक और क्यू के अंदर में एक और पॉप करके उसके पीछे लगाना है, तो मैं लिखूंगा क्यू डॉट पुश। अब जो क्यू का नया फ्रंट है वो पीछे लगा दो एक तो, और इसको भी उड़ा दो,
ठीक है, ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों लाइंस हैं, दिस इज बेसिकली पॉपिंग एंड पुशिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पॉपिंग फ्रंट एंड पुशिंग इट टू द बैक, ये तो आप सबको पता ही है, पुशिंग इट टू बैक, इन दो लाइंस का काम ये होता है। ठीक है, और दो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का एलिमेंट पीछे डाल देते हैं और फिर उसको उड़ा देते हैं, बात एक ही है, आप इंट एक्स करके भी स्टोर करा सकते हो। एंड ये कुछ नहीं है, ये तो इंडेक्स मार्किंग हो गया, राइट। अब देखना, जैसे ही मैं ये करूँगा एंड लास्ट में मैं करता हूँ रिटर्न आंसर, तो डन हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, इतनी सी चीज़ है। ठीक है, रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे उल्टे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, तो उनको हमें डील करना आना चाहिए। और ये मैं जानता हूँ यार, एक बारी में चीज़ सॉल्व नहीं होती, बार बार सोचने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फिट होती है। ठीक है, तो ठीक है भाई, इधर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्रीज, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ईजी है, अगर आपने लिंक लिस्ट मुझसे अच्छे से पढ़ रखा है तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। बाइनरी ट्रीज के अंदर ना सिर्फ लिंक लिस्ट जैसा आप चीज़ करोगे, बट इसके अंदर स्टैक्स एंड क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यूज का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने यार क्यूज नहीं पढ़ा ना ढंग से, समझ नहीं आई चीज़ें, तो इसको रिवाइज ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि भाई क्यूज का इंपॉर्टेंट है, क्यूज का इंपॉर्टेंस है। हम इसमें यार BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम पढ़ते हैं ट्री के अंदर, उसमें क्यू का इस्तेमाल आता है, और हम DFS पढ़ते हैं, उसमें हमारा स्टैक का इस्तेमाल आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, बाय।